पाठ कर कोई छोटे वंदना कोई जोया पड़े पाद चले सारे शेष सदा गोरे साधु सीधा सदा सीधा जय राधे पवन तने संकट हरना मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित नारायण श्री राम। राम श्री राम श्री राम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सभी लोग यथाचित अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और भावपूर्ण करके आरती में भाग लें। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत कृष्ण भगवान की उतारो आरती, प्यारे कृष्ण भगवान की उतारो आरती, प्यारे कृष्ण भगवान की उतारो आरती, प्यारे कृष्ण भगवान की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है, 18,000 मंत्र का यह पुराण अति पावन है। वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मन भावन है, वेद व्यास की अनुपम रचना सुर नर मन भावन है। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती, ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती, ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान का यह पुराण महतारी, भक्ति मुक्ति वैराग्य ज्ञान का यह पुराण महतारी, श्रवण वाद से करुणा करते मोहन मदन मुरारी, श्रवण वाद से करुणा करते मोहन मदन मुरारी, ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती, ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती, ऐसे करुणा निधान की उतारो आरती, श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती, जय
भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। श्री सुखदेव परीक्षित का संवाद जगत हितकारी। राधा श्याम के कृपा दृष्टि का हम सब है पुजारी। राधा श्याम की कृपा दृष्टि का हम सब है पुजारी। राधा श्याम के कृपा दृष्टि का हम सब है पुजारी। राधा श्याम की कृपा दृष्टि का हम सब है पुजारी। ऐसे भक्त भगवान की उतारो आरती। ऐसे भगवान की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। ऐसे व्यास भगवान की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। प्यारे भागवत पुराण की उतारो आरती। प्यारे कृष्ण भगवान 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 की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। श्रीमद् भागवत पुराण की उतारो आरती। आरतिथ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्। आरतिथ्यग्रहणं पुष्पैर्देवावन्दनं। हरि ओम्। यज्ञेन जगमजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशना। ते अनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता। गृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सप्ताह भागवत ज्ञान महायज्ञ की जय। श्री राम श्री राम श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम। तत्संजोड़ा वृणीमहे गातुं
जज्ञाय गातुं जज्ञपदये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्ति मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् शनिं मेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मान्यं मनोज्ञस्त्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवीरतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सप्ताज्ञान महायज्ञ की जय। श्री वेदव्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज की जय। राजर्षि श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा चर्चा का हम सभी लोग रसास्वादन करें। उसके पूर्व आइए नित्य की भांति कुच्छन भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात यथाशक्ति यथामति और यथा समय हम सभी लोग भगवत भागवत चर्चा श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व मिलजुल कर मस्ती के साथ भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय
अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, पूज्यपाद श्रीमद् जगत गुरु स्वामी जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्त वांछा कल्पतरु श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अकारण करुणावरुणालय सौशल्य वात्सल्य मार्दव आर्जव आदि गुणों के सिंधु नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम सभी लोग विगत 6 दिनों से इस परम पवित्र मास फाल्गुन मास में और संयोग से आज इतना परम पवित्र पर्व भी है भगवान भोलेनाथ का ये दिव्य शिवरात्रि महापर्व। इसके दिन इस कथा का विश्राम भी अपने आप में एक अद्भुत सौभाग्य का विषय है। कथा निरंतर हम लोग 6 दिनों से श्रवण करते हुए चले आ रहे हैं। कथा का आज विश्राम दिवस है। मानव जीवन का जो परम फल है, परम लाभ है, उसकी प्राप्ति के उद्देश्य से हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि एक तो यह शरीर मिलना बड़ा कठिन है। श्रीमद् भागवत जी के 81 स्कंध में कहा, वसुदेव जी ने नारद जी से, नारद और वसुदेव जी के संवाद में जब यदु और जनक और नवयोगेश्वर का जो संवाद शुरू हुआ है, वहां कहते हैं दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभो मानसो जन्म, एक तो मानव जन्म मिलना बड़ा कठिन है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा आदि आदि। तो दुर्लभ हो मानुष हो जन्म, एक तो मानव जन्म मिलना बड़ा कठिन है और उसमें भी कदाचित मानव शरीर मिल भी गया तो चिरकाल तक सुरक्षित रहना, दीर्घकाल तक स्वस्थ रहना और जीवित रहना ये बड़ा कठिन है। तत्राप और कदाचित दीर्घजीवी भी हो गए,
समय भी आयु भगवान ने पर्याप्त दे दिया है, लेकिन जीवन में सत्संग की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। धन संपत्ति सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ संभव है, लेकिन महाराज जीवन में सत्संग का मिलना बड़ा कठिन है। और वो भी इस भयंकर कलिकाल में। हाँ, बत्संग भले मिल जाए, टाइम पास करने का साधन भले मिल जाए, है तो वो भी सत्संग का ही स्वरूप, लेकिन एक प्रकार से मनोरंजन का साधन बन गया है। मैं बार बार कथाओं में कहता हूं, कथाएं जितनी होती हैं आज, इतनी कथाएं पहले नहीं होती थी, लेकिन उसके बाद भी हृदय पर परिवर्तन नहीं हो पाता है। कारण एक ही मात्र है, क्योंकि हम केवल कथा को टाइम पास का साधन मान रहे हैं, मनोरंजन का साधन। कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, कथा तो आत्मरंजन का साधन, जिससे हमारे आत्मा को मथ करके, मन को मथ करके, और उस मन से जितने प्रकार के विकार हैं उन सारे विकार को निकाल करके, और जो सार गर्भित सार तत्व परमात्मा है उसको हमारे हृदय में स्थापित कर देवे, यही सत्संग है। और ऐसा नहीं हुआ तो करते करते कोई मतलब नहीं। महाराज, इस कलिकाल में ऐसा संभव होना बड़ा कठिन कार्य है, और हम सभी लोग इस कथा के विश्राम की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कथा, लोग कहते हैं कि विश्राम, कथा समाप्त कब होगी? कथा कभी समाप्त नहीं होगी, कथा का कभी समापन नहीं होता है। कथा समाप्त हो ही नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि भगवान जिनकी ये कथा है उनका जब अंत नहीं है तो कथा का अंत कैसे होगा? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहु विधि सब संत। भगवान भी अनंत हैं और भगवान के गुण भी अनंत हैं, क्योंकि रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात् परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान के नाम में, रूप में, लीला में और धाम में कोई भी अंतर नहीं, रंच मात्र भी अंतर नहीं। ये सब चारों सच्चिदानंदमय हैं, और भगवान सच्चिदानंदमय, वो अनंत हैं, अनादि हैं, इसलिए उनकी कथा भी अनंत है और अनादि है। हाँ, कथा विश्राम लेती है, स्वयं भी विश्राम लेती है, और उतना ही नहीं, सुनने वाले को भी विश्राम देती है। सुनने वाले को भी विश्राम मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज ये कथा में बहुत सोते हैं, जाते ही सो जाते हैं, लेकिन क्या करें, कथा चीज ही ऐसी है जो आदमी को सोआ ही आए। क्यों? क्योंकि आदमी को नींद कब आती है? आदमी को नींद कब आवे? टेंशन में नींद आता है क्या? डिप्रेशन में है तो आप नींद नहीं आएगा। जहां एकदम सुखद वातावरण मिलता है, बढ़िया। अब वो सुखद वातावरण जहां मिल जाए, जरूरी नहीं कि चकाचक बढ़िया डलनप का गद्दा लगाओ, बिस्तर लगाओ तभी नींद आए। सुखद वातावरण कहीं भी मिल जाए, आदमी बैठे बैठे गाड़ी पे सो जाता है, खड़े खड़े सो जाता है। जहां सुखद वातावरण उसको अनुभव आया, नींद आई होगी। तो नींद कब आती है? बोले जब वातावरण बिल्कुल सुंदर सुखद हो जाता है। तो संसार में कहीं भी आप चले जाओ, आपको सुखद वातावरण कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वत्र काल का प्रभाव है। कलयुग का बोलबाला चारों तरफ फैला हुआ है, कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं जहां कलयुग नहीं है, लेकिन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कलयुग का कोई बोलबाला नहीं होता। कलयुग बिल्कुल शांत हो जाता है, काल की दाल यहां नहीं गलती है। कहीं पर में ऐसे आपको 4 घंटा बैठना पड़ जाए तो महाराज घंटा घड़ी देखना पड़ता है, कब क्या हो करें, कितना जल्दी से समय बीते, 4 घंटा बीते। लेकिन यहाँ पर में 4 घंटा कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों?
पता चलता है क्या? कब शुरू हुई कथा और 4 घंटे रात में तो 9:30 बज गया। हम जब बाद में देखे घड़ी तो 9 बज रहा है। तो सत्संग में जब मन लग जाए, इसलिए तो सुग्रीव ने कहा भगवान ने सुग्रीव से कहा, महाराज बाली मेरा काल है, लेकिन उस काल से बचने के लिए मैं सर्वत्र भागा, कहीं मुझे त्राण नहीं मिला। तब यहाँ इस ऋष्यमुख पर्वत पर मैं आकर के बाली के भय से मुझे त्राण मिला पड़ा। क्यों? क्योंकि ऋष्यमुख पर्वत पर में बाली नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? बाली तो काल है, कहीं भी आ जाए। ऋष्यमुख पर्वत का मतलब क्या? जहाँ ऋषियों का समूह है, और ऋषियों के समूह को ही तो सत्संग कहते हैं। जहाँ ऋषि लोग मिल जाए, कथा हो, कीर्तन होवे, वही तो सत्संग है। तो कहने का भाव कि बाली सर्वत्र मेरा पीछा किया, लेकिन यहाँ पीछा नहीं किया, यहाँ नहीं आता है। अर्थात काल सर्वत्र आपका पीछा करेगा, आप काल से बच नहीं सकते हो। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां कि आपको कोई काल से बचा ले। सब जगह लिखा रहता है महाराज, यहाँ बैठना, फालतू बैठना मना है, यहाँ थूकना मना है, यहाँ शौच आदि करना मना है। जगह जगह पे शहरों में लिखा जाता है। लेकिन आप इतने जगह घूमे होंगे, कहीं पर में आपको ऐसा लिखा मिला होगा कि यहाँ पर मरना मना है। लेकिन काल की दाल सत्संग में नहीं गलता है। सुखदेव परीक्षित जी के पास भी काल तब आया जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना करके चले गए। परीक्षित जी ने कहा अब आप जाओ, क्योंकि जब तक आप नहीं जाओगे तब तक तक्षक नाग नहीं आएगा। आप जाओ तो तब तक तक्षक नाग आएगा, मुझे काटेगा, मैं मरूंगा। तब फिर सुखदेव जी ने डांटा है, तंत्र राजन मरिष्यति पशु बुद्धि मीमाम जही। राजन, पशुओं वाली बुद्धि छोड़ो, तुम मरने वाले नहीं, तुम तो अजर हो, अमर हो, शाश्वत हो, नित्य हो, शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो। तो कहने का भाव विश्राम भगवान के पास में मिलेगा। भगवान शंकर जी से किसी ने पूछा, बाबा आपने विष पी लिया? बोले हाँ पी तो लिया। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा विष पान करने से? बोले भले बाबा ने कहा मुझे कहा फर्क तो पड़ा। क्या फर्क पड़ा? मेरे हृदय में पहले से राम जी विद्यमान थे, और ऊपर से आया विष, और जब दोनों का संयोग मिला तो क्या हो गया? विष और राम को मिलाएंगे तो क्या होगा? विश्राम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं विष, जब मैंने विष पिया तो मुझे विश्राम मिला। पावा अनिवार्य विश्राम। तो विश्राम तो तब मिलेगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की कथा में जाएंगे, जुड़ेंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बोध विश्राम सकल जन राजन। बोध विश्राम सकल जग जन। बोध विश्राम सकल जन राजन। बोध विश्राम सकल जग राम कथा करली कलुष विभंजन। राम कथा कली कलुष विभंजन। तो भगवान की कथा बड़े बड़े को विश्राम प्रदान करती है। तो जो कथा सुनते हैं उनको भी विश्राम, और कथा स्वयं विश्राम है। कथा का अंत नहीं होता है। तो हम लोगों ने कल के प्रसंग में भगवान के श्री रुक्मिणी मंगल का दिव्य आनंद उत्सव मनाया,
आगे चर्चा सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कुछ दिन के पश्चात भगवान के जो पुत्र थे, पुत्र हुआ एक, साक्षात कामदेव के स्वरूप थे। कामदेव को ही भगवान ने पुत्र बनने का वरदान दिया था रास प्रसंग में, तो तुम मेरे पुत्र बनकर के आओगे। तो साक्षात कामदेव पुत्र बनकर के भगवान के पास में आए हैं, लेकिन उस पुत्र को संबरासुर नाम के एक राक्षस प्रसूति का आगार से ही उठा लेकर के चला गया, क्योंकि उसको मालूम था कि कृष्ण के पुत्र के द्वारा ही हमारी मृत्यु होगी। लेकिन व्यक्ति, मानव, चाहे हम आप कोई भी हो, जितनी चालाकी करते हैं, बुद्धि लगाते हैं अपने प्रारब्ध में, वो उस प्रारब्ध में और ज्यादा फंसते चले जाते हैं। इसलिए प्रारब्ध में ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। जो हो रहा है उसको होने दीजिए, भगवान की इच्छा को मान करके, और जीवन में जैसी भी परिस्थिति आवे भगवत इच्छा मान करके और प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके और अपना कर्म, अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। यही बुद्धिमानी है। जो होना होगा सो हो, नहीं होना होगा नहीं। लेकिन जब उसको जान करके, जब उसमें हम अपनी बुद्धि लगाना चाहते हैं कि हम इसको बदल देंगे, तो प्रारब्ध में जो लिखा है वो बदलने वाला नहीं है। वो तो विधना ने जो लिख दी, छठी रात की अंक राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक, उसमें तो न राई भर घटने वाला है न तिल भर बढ़ने वाला है। जो है वो है। बुद्धि लगाओगे, जैसे दलदल में आदमी जितना हाथ पैर चलाएगा उतना ही और फंसता जाएगा। अपनी बुद्धि लगाने से काम नहीं चलेगा। जो कर्म में है, प्रारब्ध में निश्चित हो गया है, निर्धारित हो गया है, उसको तो झेलना ही पड़ेगा। तुलसी जस भवितव्यता तैसी बनई सहाय, आपुन आवे ताहि पहि ताहि तहां ले जाए। जैसी भवितव्यता है, हमारी बुद्धि उसी अनुसार काम करने लग जाती है। महाराज लोग कहते हैं ना, ऐसा कैसे हो गया? तो जैसी भवितव्यता है, जो होना है, उसी हिसाब से हमारा सारा उपक्रम चलने लग जाता है। उस जगह पे कभी लौट करके नहीं गए थे, लेकिन ऐसा जब होना हो, तो कुछ होना हुआ वहां, तो महाराज वहीं रख दीजिए। महाराज तो ऑटोमेटिक उपक्रम चलने लगता है। महाराज सम्रासुर ने विचार किया कि मैं अपनी काल को मिटा दूंगा, अपने शत्रु को मार डालूंगा। और मारने के लिए उपक्रम शुरू किया उसने। उपक्रम क्या किया? अपने शत्रु को प्रसूति का आगार से ही वो लेकर के लौट कर मार ला करके और समुद्र में फेंक दिया। ये न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न रहेंगे रहेगा बच्चा जीवित, न मुझे मारेंगे। लेकिन प्रारब्ध में जो उसको भोग मरना था कृष्ण के पुत्र के हाथ से, उसे कौन मिट सकता? महाराज समुद्र में फेंका। उसी समय एक बहुत बड़ा मत्स्य मछली समुद्र में मुंह खोल करके और जल भर के ऊपर श्वास ले रहे थे। उसी समय इसने फेंका, तो महाराज भगवान वो पुत्र, वो बालक, वो शिशु उस मत्स्य के, महामत्स्य के मुख में जाकर के गिर गए। और जब गिर गए, संयोग से वही मत्स्य मछुआरे के जाल में फंसा और मछुआरा उस मत्स्य को ले आकर के सम्रासुर के ही दरबार में बेच दी। अब देखिए, यही होता है प्रारब्ध। अगर ये अपनी बुद्धि न लगाता तो कुछ दिन महाराज सत्यवती के पिता दासराज को मरने से बड़ा डर लगता था।
तो नारद जी कहीं से घूमते जा रहे थे, तो नारद जी से कहा, नहीं बेटा नारद, हाँ नाना जी, भगवान के अवतार हैं व्यास जी, उनके नाना जी, तो पर महत्व तो वो है बेटा नारद। हाँ, तो मुझे मरने से बड़ा डर लगता है, कोई ऐसा उपाय बताते तो मेरी मृत्यु ना हो। नारद जी समझ गए क्या करें, अब नाना जी को कौन समझावे। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप इसके लिए क्यों परेशान होते हैं, आपके तो नाती भगवान के अवतार हैं व्यास जी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कह दूंगा उनसे, लेकिन कह नहीं दूंगा, आप ही चलो तुरंत, ये काम, इसमें देरी, इस सब में देरी नहीं करना चाहिए, चलो चलो। हाँ, नारद जी और दासराज व्यास जी के पास में आए, कहा ऐसे ऐसे नाना जी को मरने से बड़ा डर लगता है, इसलिए नाना जी को आप ऐसा उपाय बतावें, ऐसा उपक्रम कर दें ताकि इनकी मृत्यु ना हो। व्यास जी ने कहा ठीक है, तो नाना जी की इच्छा है तो ऐसा ही होगा, लेकिन अब तो मैं यमराज से जाऊंगा, मिलूंगा, यमराज से कह दूंगा कि सब मेरे नाना की मृत्यु को टाल दे। व्यास जी ने कहा बेटा, नाना जी ने कहा बेटा जब इतना हो ही गया है, चलो यमराज से भी मिल लो, उससे भी काम निपटा ले, उससे उसके फाइल पे भी सिग्नेचर हो जाए, झंझट खत्म हो जाए। नहीं माने तो नारद जी, व्यास जी, नाना जी तीनों यमराज के पास पहुंचे। यमराज ने कहा ठीक है प्रभु, आपकी इच्छा है, आपकी आज्ञा है, और आपके ये नाना जी हैं, तो मैं मृत्यु से, ये काम तो मृत्यु का है, मृत्यु से मैं कह दूंगा कि ऐसे ऐसे नाना जी को छोड़ दे। व्यास जी ने कहा ठीक है। अरे क्या खाक ठीक है, जब यहां तक आए हैं तो ये काम भी निपटा ले, चलो। नहीं माने महाराज, मृत्यु के पास पहुंच गए। मृत्यु के पास पहुंच गए तो मृत्यु ने कहा महाराज मैं क्या करूं, ये काम तो जो विधाता विधना है, विधना का काम है, जो जिसका फाइल लेकर के हमको देते हैं, इसको लेकर के आना है और उसको हम उठा करके ले आते हैं। इसलिए महाराज है मैया, फॉर्मेलिटी चक्कर में व्यवहार घर पे निभाया करो, यहाँ व्यवहार में चला। बैठे को कथा सुनने आए हैं, कथा सुनिए, यहाँ व्यवहार बनाने का जाइएगा तो गड़बड़ हो जाए। सब लोग व्यवहार बनाएंगे तो फिर हम अपना व्यवहार शुरू कर दें। हाँ, साधु साई व्यवहार। महाराज मृत्यु ने कहा ये काम तो विधाता का विधना का है, जिसका वो फाइल लेके मुझे देते हैं, इसको लाना है, इसको लाना है, उसको लाने में जाता हूं, लेकिन अब आप आ गए हैं प्रभु, आपके नाना जी हैं, तो फिर कोई बात नहीं, मैं विधाता से निपट लूंगा, कह दूंगा कि ऐसा ऐसा व्यास जी ने कहा है, आप लोग जाइए। विधाता तो फिर नाना जी ने कहा नहीं नहीं जाइए, कहाँ, जब यहाँ तक आए हैं तो ये काम भी निपटा के जा, चलो चलो विधाता से भी मिल लिया जाए, झंझट खत्म करेंगे। विधाता के पास गए, विधाता ने कहा, फाइल खोली नाना जी की, सूची खोला और विधाता खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। व्यास जी ने कहा क्या हो गया, क्या कहें प्रभु, मैंने ऐसा विधान बनाया था, नाना जी अगर अपनी बुद्धि न लगाते तो जल्दी से इनकी मृत्यु नहीं होती। क्या हो गया? विधाता ने पढ़ा, यदा व्यासश्च दासश्च यमेन सह नारद, जिस दिन व्यास, दास, यमराज, नारद, मृत्यु इतने लोग इकट्ठे होकर के मेरे द्वार पर में आ जाएंगे, उसी दिन नाना जी की मृत्यु हो जाएगी। अब नाना जी अपना बुद्धि न लगाते, न ये सब व्यवस्था बनती, और न ये सब व्यवस्था बनती, न इनकी मृत्यु होती। लेकिन नाना जी ने खुद अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रित करके बुला लिया, इतना बुद्धि लगाने की क्या जरूरत थी। महाराज नाना जी वहीं गिर गए। तो कहने का भाव, प्रारब्ध में अपनी बुद्धि मत लगाओ,
संसार में जो चल रहा है वो चलेगा, आपके चलने से न चलाने से कुछ नहीं होने वाला है। पुरुषार्थ करते रहिए, कर्म करते रहिए। हम जिस वर्ण में, जिस कुल में, जिस परंपरा में, जिस जाति में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए, इस मार्ग पर भगवान ने हमको भेजा है, उस मार्ग पर में अपना कर्म करते हुए, जो निज कर्म है वर्ण व्यवस्था अनुसार, उस व्यवस्था अनुसार जो भगवान ने धर्म बना करके भेजा है, जो धर्म मानव, सबसे पहले तो हम मानव हैं, मानव का जो कर्तव्य है, इस कर्तव्य का पालन करते हुए और जीवन निर्वाह करते रहिए। भाग्य में जो लिखा होगा वो तो भाग करके आएगा, जो भाग्य में नहीं लिखा होगा वो सामने से आकर के भाग जाएगा। प्रारब्ध कोई बदल नहीं सकता। मैंने कल भी निवेदन किया, शरणागति कर लेने के बाद भी 3 प्रकार के कर्मों में से संचित कर्म, क्रियमाण कर्मों को भगवान माफ कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, लेकिन प्रारब्ध को भगवान नहीं बदलते हैं। क्योंकि प्रारब्ध इसलिए भगवान नहीं बदलते हैं क्योंकि प्रारब्ध के बल ही पर ही ये मानव शरीर मिला है। और कहीं कदाचित प्रारब्ध को जैसे शरणागति करने के लिए जीवात्मा साष्टांग लेटा भगवान के शरण में, गुरुजी ने मस्तक पर ठाकुर जी को रखा और जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, शरणागति के पितरम मातरम दारान मित्रान बंधुन सखिन गुरुन रत्नान धन धान्यान क्षेत्रान जगृहान च सर्वधर्मांश्च सत्यज्ञ सर्वकामांश्च जंक्षणान, और जैसे शरणागति हुई तो जैसे संचित और क्रियमाण के साथ साथ प्रारब्ध समाप्त हुआ। तो क्या होगा? बोले प्रारब्ध समाप्त होते ही मानव शरीर समाप्त हो जाए। अब जो शरणागत जीव साष्टांग किया लेटने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए, अब वो उठेगा ही नहीं, मरे, क्योंकि प्रणाम करते उसके प्रारब्ध समाप्त हो गए। वो मर गया तो उठेगा कैसे? अब ऐसे अगर 2, 4, 10, 20 आदमी मरता चला जाए तो आदमी भगवान के, क्योंकि भाई आदमी का जो स्वभाव होता है ना, वो निगेटिव सोच ज्यादा जल्दी पकड़ में आते। बात पूजा पाठ किए और कहीं उसमें कुछ लग गया, नुस्खा लग गया, तो आदमी का सोच वहीं जाता, अरे राम मैंने पूजा किया था इसलिए ऐसा हो। अरे वो नहीं भी करते तब भी होता, वो कार्य तो नहीं भी करते तब भी होता, वो तो होना था। ये तो अच्छा शुक्र मनाओ कि तुमने पूजा पाठ कर रहे थे इसलिए ज्यादा होना था, सो कम में निपट गया। ज्यादा होना था तो भगवान ने इसको थोड़े में निपटा करके छोड़ दिया। ऐसा होता है। शरणागत प्रारब्ध भी बदलता है, ऐसा नहीं है। भगवान क्या करते हैं? बोले जहां ज्यादा दंड मिलना होता है, गुरु की कृपा से, संत की कृपा से, भगवंत की सेवा से प्रारब्ध बदलता भी है। गुरुजनों के कृपा से, सेवा से, भगवत सेवा से जो दुख आपके जीवन में वास्तव में घटने वाले हैं, चाहे ज्यादा मात्रा में घटने वाले हैं, लेकिन आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ ज्यादा आप कर रहे हैं, हो सकता है उसमें आपको कुछ कम हो जाए। कभी कभी भगवान वो उस दंड को स्वप्न में भी भुगवा देते हैं। ऐसा होता है। स्वप्न में हम देख रहे हैं महाराज बहुत व्याकुल हो रहे हैं, हमारे साथ कोई हमको कोई पीट रहा है, मार रहा है, दाब रहा है, सीख रहे हैं, तो वो चीज मानो आपके जीवन में वास्तव में होने वाला था, लेकिन भगवान ने आपके ऊपर इतनी कृपा कर दी कि उसको उतना दुख आपको स्वप्न में भोगा करके आपकी प्रारब्ध को मिटा दिया। लेकिन ये कब होगा? ये ठाकुर जी की कृपा। महाराज ये सम्रासुर अपने घर में अपने मृत्यु को निकट ले आया। वो मत्स्य को बेच करके, और जब चला गया मछुआरा, उस मत्स्य को लेकर के रसोई घर में गया, क्योंकि असुर है और मत्स्यहार तो मत्स्य भक्षण तो असुर का ही आहार होता है, मानव तो होता नहीं। इसलिए सम्रासुर के पास में ही गए, और ऐसा होता तो किसी मानव के पास में भी जाते। मांसाहार मानव का आहार नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान ने हमें
हमारे न शरीर में वो दांत दिए न वो आंत दिए। अगर मांसाहार हमारा प्रवृत्ति होता तो अगर लगातार आप कोई आदमी 10 दिन मांसाहार करके देख ले, कुल कर्म हो जाएगी। उसकी प्रवृत्ति होता तो रोज करता फिर, लेकिन ऐसा आंत भगवान ने बनाया है। जो मांसाहारी जीव होते हैं वो नित्य मांसाहार करते हैं, उनको क्योंकि उनकी प्रवृत्ति है। भगवान ने जो हमारी प्रवृत्ति बनाई है उस प्रवृत्ति में हम निर्वाह करना सीखें, लेकिन हम भूल गए अपने आप को कि हम कौन हैं। मानवता ही भूल गए। हम मानव हैं महाराज, मनु जी के संतान हैं, और मनु जी के संतान होने के नाते हम मानव कहलाते हैं। और मनु जी का जो धर्म है वही धर्म हमारा है। और मनु जी क्या कहता, धर्म क्या है? करई आहार साक फल कंदा। मनु जी महाराज आहार क्या लेते हैं? साक फल कंद, जो शाकाहारी वस्तु है उसको आहार में लेते हैं। लेकिन हमारा आहार इतना अशुद्ध हो गया है, इतना बिगड़ गया है जिसका कोई जवाब नहीं। महाराज संबरासुर के रसोइये में जब रसोईया ने उसको अमनिया किया तो महाराज के पेट से बच्चा जीवित निकले। क्या करें उस बच्चे को? रसोइये ने वहां पर में एक मायावती नाम की स्त्री सेवा करती थी, उनको वो बालक दे दिया। वह स्त्री उस बालक की सेवा करने लगी। धीरे धीरे बालक बड़े हुए। संबरासुर के दरबार में ही वो बच्चे का पालन पोषण हुआ, और केवल पालन पोषण ही नहीं हुआ, अपितु उस मायावती ने उस बालक को सर्व प्रकार से शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दोनों विद्या में पारंगत किया। और जब वो बालक युवान हो गए, 16 वर्ष के हो गए, 16 वर्ष के, तब उस बालक के सामने वह स्त्री, वह मायावती जो उनका पालन पोषण की थी, वह स्त्री मायावती कांत भाव से, प्रियतमा के भाव से प्रस्तुत हुई हैं। जब प्रस्तुत हुई हैं तो उस बालक ने कहा, अरे देवी, आप मातृभाव व्यतिक्रम्य वर्तसे कामनी था। मातृभाव का त्याग करके कामनी के समान आप आचरण कर रही हैं। आपके मस्तिष्क में ऐसा भाव क्यों आया? आपने तो मेरा पालन पोषण किया है, मैं तो आपको मातृवत मान रहा हूं, फिर आपके हृदय में ये कामनी का भाव आना, ये कहां, ये क्यों ऐसा? तब उस बात देवी ने कहा, महाराज आप अपने आप को शायद नहीं पहचानते हैं, मैं आपको जानती हूं। मुझे आप जानती हो? बोले हाँ। आप कौन हो? भगवान नारायण सुतः, आप साक्षात भगवान नारायण के पुत्र हैं। संबरेणाहृतो गृहात्, संबरासुर ने आपको कारागार से, आपके घर से, आपके प्रसूतिकागार से हरण कर लिया था। और मैं कोई सामान्य ऐसी स्त्री नहीं हूं महाराज जैसा आप सोच रहे हैं। तब अहं ते धिकृता पत्नी रति काम भवा। महाराज आप साक्षात कामदेव हैं और मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूं। क्योंकि जब भगवान शिव जी के क्रोध के कारण आपका जल करके भस्म हो गए थे, उस समय जब मैं भगवान शिव के पास रोते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए गई थी, तो उन्होंने मुझे वरदान दिया था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामहिमारा, कोई है हर महा
कृष्ण प्रणय होई हे पति तोरा कृष्ण प्रणय होई हे पति तोरा कृष्ण प्रणय होई हे पति तोरा वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा वचन अन्यथा होई न मोरा भजन कृष्ण तने हुई हैं पति तोरा। कृष्ण के जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पति होंगे। और तब से लेकर के महाराज मैं आज तक आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। अब आपका आगमन हुआ है, सो महाराज अब आप चल करके सम्रासुर का वध करो और वध करके भगवान अपना घर चलो। फिर तो सम्रासुर का वध किया है, युद्ध किया उनके साथ और वध करने के पश्चात लेकर के अपने पत्नी के साथ मेरे ऐसे मेरे बेटे होते तो मैं भी आज उसका विवाह करती और मैं भी अपनी बहू का स्वागत करती। तब तक नारद जी आए और नारद जी ने कहा कि अरे होती क्या, ये साक्षात आपके ही पुत्र हैं। विज्ञातार्थोपि भगवान तुष्टिमासु जनार्दनः नारदो कथयत सर्वं संबराहरणादिकम्। नारद जी ने जब सारा वृत्तांत बताया, तच्छ्रुत्वा महदाश्चर्यं कृष्णान्तः प्रयोषितः अभ्यनंदन बहुनब्दान् नष्टं मृतमिवागतम्। तब तो अपने मृत पुत्र को प्राप्त करके माता रुक्मिणी बड़ी आनंदित हुई हैं और दोनों दंपति को, दोनों पति पत्नी ने, भगवान रुक्मिणी श्री रुक्मिणी जी ने और श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी ने अपने पुत्र और पुत्र वधू दोनों को ले जाकर के घर में स्वागत किया है। ये कथा सुनाई। उसके बाद चर्चा आती है भगवान के और भी कई विवाह हुए। अब विस्तार से विवाह का चर्चा हम नहीं सुना पाएंगे, केवल सूची आपको बता दें। भगवान का दूसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा जी के साथ हुआ है। सत्राजित के पास एक समंतक नाम की मणि थी जो उसके भाई प्रसेन जंगल में पहन करके गए थे और वहां उसकी वो शिकार में मारा गया और बहुत दिनों बाद लौट करके नहीं आए। सत्राजित ने भगवान पर में आक्षेप लगाया, कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार करके वो मणि ले ली है। फिर तो भगवान गए हैं जंगल में जाकर के और 27 दिन बाद जामवंत जी महाराज के पास वो मणि पहुंच गई थी। जामवंत जी से युद्ध करके भगवान, और वहां से भी भगवान को एक कन्या मिली है विवाह के करने के लिए, जामवंत जी की पुत्री जामवती जी। बहुत से लोग भगवान के विवाह की लीला पर में प्रश्न खड़ा कर देते हैं कि महाराज भगवान इतने विवाह करने वाले भगवान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि 16,108 विवाह भगवान ने किया, एक दो विवाह। तो हम तो कहते महाराज कि 16,108 विवाह करके आनंद से रहने वाला इंसान नहीं हो सकता, वो भगवान ही हो सकता है। क्योंकि आदमी एक विवाह कर लेवे तो महाराज जीवन भर उसकी क्या दशा होती है भगवान ही मालूम। और कदाचित 2 हो गया फिर कहना ही क्या है। और 16,108 विवाह करने के बाद भी भगवान बड़े आनंद से प्रसन्न रहते हैं। प्रत्येक पत्नियों से महाराज भगवान चकाचक सबके साथ रहते हैं और सबके साथ लीला करते हैं। और इसका निर्णय, इसका सर्टिफिकेट नारद जी ने दिया है, क्योंकि लिए भगवान के प्रत्येक महलों में जाते हैं और जा करके सबको देखते हैं तो भगवान किसी महल में रुक्मिणी जी के साथ संध्या वंदन करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं भगवान सत्यभामा जी के साथ अग्निहोत्र करते हुए दिखाई पड़ते हैं, कहीं भगवान जामवती जी के साथ ब्राह्मणों को दान करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार प्रत्येक महलों में नारद जी ने परीक्षा लिया है। भगवान सभी महलों में अपने 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 पत्नी के साथ एक साथ, ऐसा नहीं कि यहाँ कर दिए फिर वहां ड्यूटी करने जाना तो वहां ड्यूटी करनी, एक साथ, क्योंकि अनेक रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे,
भगवान तो अनेक रूप है। तो महाराज ये काम तो भगवान ही कर सकते, सामान्य जीव नहीं कर सकता। एक बात। दूसरी बात, विवाह करना के भगवान वासनात्मक हो, वासना के वशीभूत होकर के भगवान विवाह करते हैं, ऐसा नहीं। अगर वासना के वशीभूत होकर के भगवान विवाह करते तो कोई दुनिया का कोई लड़का आप बताओ, कितना भी गया गुजरा क्यों ना होवे, और उससे कहो कि तू चलो तू भालू के बेटी से विवाह करो, करेगा? तो कहेगा जीवन भर तुम्हारा मर जाएंगे, भी भालू की बेटी से विवाह करेंगे। लेकिन भगवान ने भालू की पुत्री से विवाह किया, जामवती जी के साथ विवाह किया, क्योंकि भगवान का सिद्धांत है। भगवान गीता में स्वयं कहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे शरण में जिस भाव से आ जाए, मैं उसके भाव को त्याग नहीं कर सकता हूं। मेरे पास कोई भी भाव लेकर के आओ, तुम्हारे सब भावों को मैं स्वीकार करता हूं। इसलिए संसार में एकमात्र परमात्मा ऐसे हैं, कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हो, बहुत मानता हो, लेकिन माँ के पास में जाकर के कहो तुम मेरी माँ हो तो कहेगा ठीक है, लेकिन कहो तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे भाई हो, कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, हम तुम्हारी माँ हो सकते हैं। कहे वो अपने पिता हो मेरे तो ठीक है, माँ हो तो कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब, माँ हो। लेकिन भगवान के पास में आकर के भक्त कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। आप मेरे माता हो महाराज। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी माँ बनने के लिए तैयार हूं। आप मेरे पिता हो। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता बनने को तैयार हूं। अरे दुनिया का कोई ऐसा आप आदमी बता दो, 10-20 लाख 50 लाख रुपया कमाने वाला व्यक्ति अगर आपका मित्र भी है तो उससे क्या मतलब? उससे कहो कि चलो थोड़ा मेरे साथ, हमको पटना जाना है, हमको गाड़ी चला करके ले चलो, कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, हमसे गाड़ी चलवाएगा? मैं तुम्हारे ड्राइवर व्यवस्था कर देता हूं, चलाएगा कोई? क्या सरकार? लेकिन अर्जुन ने कहा आपको मेरा रथ चलाना है, आपको मेरा रथ हाँकना है। और आप विचार कीजिए, जहां सारथी होता है, जहां रथी होता है, उस रथी के जहां पैर रखे जाते हैं वहां पर में सारथी बैठता है, और सारथी रथी अपने चरणों की ठोकर से सारथी को संकेत करता है कि दाहिने चलना है कि बाएं चलना है, क्योंकि वहां तो युद्ध कर रहा है, हाथ से कैसे बोलेगा? मुंह से महाराज उतने भयंकर गर्जना में मुंह का वाणी कहां सुनाई पड़ेगा? तो संकेत अपने चरणों की ठोकर से बताना पड़ता है कि किधर चलना है, दाहिने की बाएं। और वहां ठाकुर जी बैठे हैं, परब्रह्म परमात्मा निखिल नियंता जगदाधार अखिल जगत स्वामिन समस्त स्वामिन श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण सौशल्य वात्सल्य आर्जव 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 गुणों के संत परमात्मा, कर्तुम कर्ता अन्यथा कर्तुम समर्थ प्रभु ईश्वर। और ऐसे परमात्मा, ऐसे परब्रह्म पर गोविंद और महाराज सारथी बने बैठे। केवल सारथी नहीं बने हैं, भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन से तुम्हारे कौन लगते हैं? अर्जुन ने कहा मेरे मित्र हैं। केवल मित्र हैं, क्या क्या नहीं बनाया तुमने इनको? यम मन्नसे मातुले यम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम। तुमने कभी दूत बना दिया महाराज? दूत बनाना सामान्य बात है, कभी सारथी बना दिया? यहां तक कि ठाकुर जी आप विचार कीजिए, महाभारत युद्ध के पश्चात सायंकाल जब युद्ध विराम हो जाता है, सब सो जाते हैं, और गोविंद क्या करते हैं? गोविंद महाराज अर्जुन के रथ के उस घोड़ों के पास जाकर के और उन घोड़ों की पीठ के ऊपर में अपने हाथों से उनको सहलाते हैं, कहीं घाव हो गया तो उसको जख्म को भरते हैं, उनके चरणों को दबाते हैं, घोड़ों की सेवा करते हैं, क्योंकि ये अर्जुन का रथ है। कारण क्या है? कारण एकमात्र है, और वो कारण है सूरदास जी महाराज वर्णन करते हैं, अरे सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन गृह मेवा त्यागे, दुर्योधन गृह मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस, प्रेम के बस में आकर के ही गोविंद ने, आप विचार कीजिए, आगे चर्चा भी आएगी, युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया है। राजसूय यज्ञ का नियम है कि उसमें सामान्य कार्य से सामान्य कार्य करने वाला भी किसी न किसी देश का राजा होगा, झाड़ू लगाने वाला भी कोई राजा होना चाहिए, कोई युवराज होगा। सबको सब काम बांट दिए। आखिरी में अग्र पूजा हुई, जबकि सबसे पहले पूजा हुई इनकी। उसके बाद पूछा अब मेरे लिए क्या आदेश है। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज आपकी तो अग्र पूजा हुई, अब आपके लिए क्या आदेश हो सकता है। तो आप तो बस देखो, आनंद लो। भगवान ने कहा तो ठीक है महाराज, हम चलते हैं फिर तब द्वारिका। जब देखने हैं तो द्वारिका से देख ले, यहाँ करेंगे, यहाँ क्या करना है। बोले महाराज ऐसा कैसे। बोले यहाँ रखना है तो कोई काम बताओ। तो सब काम तो अब बट चुका है, अब आपको मैं क्या काम दूं। अब तो कोई काम नहीं बचा हुआ है। भगवान ने कहा तुमको लगता है कोई काम नहीं बचा हुआ है, लेकिन मुझे तो मालूम है काम बचा हुआ है। अब क्या काम बचा? सब काम, रसोईया का बाहर डिपार्टमेंट बट गया, भंडार का डिपार्टमेंट बट गया, ये डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट बट गया। अब कौन सा डिपार्टमेंट बचा हुआ है? भगवान कहते मैंने अपनी सेवा रखी है, आप क्या करोगे? भगवान कहते इस यज्ञ में जितने लोग आएंगे इनके चरण प्रक्षालन का कार्य, इनके पाद का चप्पल जूते को संभालने का कार्य, और जितने लोग भोजन करेंगे उन सबके पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। करोगे? कल ही भंडारा है, अगर कह दिया जाए थोड़ा पत्तल उठा लेना, तो मुझे कह दिया पत्तल उठाने, मैं पत्तल उठाऊंगा? मुझे आया ना तू कह रहा समझा है। लेकिन राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो, राजसूय युधिष्ठिर कीनो। अरे थामे
क्योंकि राम जी का स्वभाव है, क्या स्वभाव है आप सबको मैंने बताया। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जो जाननिहारा, जान ले हो जो जान निहारा, जान ले हो जो जान निहारा, राम केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो राम जी भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम से भगवान के पास किसी भी प्रकार से कोई आ जाए तो भगवान सबको स्वीकार करते हैं। और इसी कारण से भगवान ने, यही कारण था कि भगवान का 16,108 विवाह हुआ। तीसरा विवाह जाम्बवती जी के साथ, चौथा विवाह लक्ष्मण जी के साथ, पांचवा विवाह कालिंदी के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, पांचवा विवाह लक्ष्मण, छठा भद्रा, सातवां वृत्रवृंदा, आठवां जया। इस प्रकार से 8 अष्टपट्ट महिषियां प्रमुख रूप से हुई और 16,100 विवाह भगवान का, जो संबरा भौमासुर के कारागार में 16,100 क्षत्रिय कन्याओं को उसने कैद करके रखा था। एक साथ सबके साथ 1,00,000 कन्याओं के साथ विवाह करने का संकल्प किया था, लेकिन भगवान के पास दूत आए और भगवान गए हैं और भौमासुर के उन कारागार से भौमासुर का वध करके और उन 16,108 कन्याओं को भगवान ने मुक्त किया है। उन कन्याओं ने कहा, महाराज मेरा विवाह अब होना संभव नहीं, क्योंकि मैं क्षत्रिय कन्या हूँ, मेरा एक बार हरण हो चुका है, अब कौन सा राजा या राजकुमार मेरे साथ विवाह करेगा। आपने मुझे जीवन दान दिया है, तो आप ही मुझे इस जीवन में जीवन जीने का सहारा बने। फिर ठाकुर जी ने कहे, चलो कोई बात नहीं। उन समस्त कन्याओं को एक साथ द्वारकापुरी मिला करके और 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने एक मंडप पे विवाह किया है। ये भगवान का ऐश्वर्य है, ये भगवान का वैभव है। और इतना ही नहीं, उन 16,108 कन्याओं से एक एक पत्नी से भगवान के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां, एक एक बेटियां, ये केवल संतान। और उतना ही नहीं, एक एक बेटों से 10-10 बेटा, एक एक बेटियां, इस प्रकार से अनुपात बढ़ते गए। सुखदेव जी कहते 3 करोड़ तो केवल अध्यापक रखे गए, पढ़ाने वाले शिक्षक। क्यों? भगवान ने इस लीला के माध्यम से क्या संकेत दे देना चाहा है? तो यही संकेत देना चाहा है कि भगवान जानते हैं आगे कलयुग आने वाला है और कलयुग में संघ में बल होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। भगवान कहते हैं आज किस जैसे बुद्धिमान मत बनो, ये हम दो हमारे दो में झंझट में मरोगे तब तुम मारे जाओगे फोकड़ में, कोई आके कूद के चला जाएगा। इसलिए मनुस्मृति का वाक्य है, हम दो हमारे 10 तब बस। महाराज संख्या रहेगी। और इसका कारण एक और भी है। तो क्या कारण है? बोले महाराज अगर एक ही पुत्र है और वो नालायक निकल जाए, वह अधर्मी हो जाए, तो महाराज फिर तो कुल का सारा सिस्टम चेंज हो, फेल हो गया। कुल की परंपरा, कुल की मर्यादा तो समाप्त हो गई। लेकिन 2-4 पुत्र अगर हैं, उसमें से अगर एक नालायक भी निकल जाए, कोई एक तो होगा जो कुल के दीपक को, कुल की परंपरा को, अपने धर्म को निर्वाह करने वाला, जो हमारे कुल के पितरों को श्राद्ध करेगा, पितरों का तर्पण करेगा, पितरों का पिंडदान करेगा। आज ये परंपरा लुप्त होती जा रही है।
पुराने जनरेशन में महाराज लुप्त होती जा रही। लोग पितरों में पितृपक्ष में अब तो महाराज जो है तर्पण करना बंद कर दिए। लोग कहते बस हो गया, साल भर किए बस हो गया, क्या नहीं। यही कारण होता है हम सब कुछ रहते हुए भी हम दुखी रहते हैं। कारण क्या है? तो जब महाराज पितर लोग भी अपने जो है संतान से आशा लगा करके बैठे रहते हैं कि मेरा पुत्र, मेरा संतान, मेरे वंशज हैं ये, और ये मेरे लिए कुछ करेंगे, मेरे पिंडदान करेंगे, तिथि आने पर में श्राद्ध करेंगे, पार्वण करेंगे, एकोदिष्ट करेंगे आदि करेंगे। लेकिन जब वह समय पर में अपने तिथि पर में आते हैं, लेकिन उनके लोग कुछ नहीं कर पाते। पितृपक्ष, उस पक्ष में भी महाराज 15 दिन क्या करना है? जल अरे नहीं पढ़ने आता है तो कम से कम पंडित जी बुला लो, पंडित जी नहीं आता तो कम से कम किताब देख इतना तो कम से कम सीखना ही चाहिए। क्यों नहीं पढ़ने आता है? ये कहने से नहीं काम चलेगा कि हमको नहीं आता है। कह नहीं आता है तो सीखिए। आप नहीं सीखेंगे तो महाराज आपके बच्चे क्या करेंगे? क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो हमको आपको करते हुए देखते हैं। बच्चा कहने से नहीं करता है। उसको अगर चाहते हो कि वो भी संस्कारवान होवे, हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा अपने से बड़ों को प्रणाम करे, तो बच्चे के सामने पहले अपने बड़ों को आपको प्रणाम करना पड़ेगा। खाली कह दीजिए बाबू बेटा प्रणाम कर लो, बेटा भी कहेगा ठीक सुनते, इस कान से सुनेगा, इस कान से वो देखेगा 2-4 दिन कि हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, हमारी माता जी अपने से बड़े के, अपने सास के, अपने ससुर के, अपने पिता के, अपने दादा के, अपने पिता के सबको प्रणाम करते हैं, तब वो भी करेगा। अभ्यास बोल बोल करके अगर लगा दोगे तो जब तक डर रहेगा तब तक तो करेगा, और जिस दिन डर निकल गया उस दिन करना बंद कर देगा। फिर कहोगे तो कहोगा ज्यादा हमको पढ़ाओ मत। लेकिन जब वह संस्कार में बैठा रहेगा, उसके हृदय में वो बैठ जाएगी ये बात, ये करना मेरा धर्म है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो चाहे जब तक बूढ़ा हो जाएगा, मरते दम तक करेगा। महाराज आगे चर्चा आती है अनिरुद्ध के विवाह में। भगवान के जो पुत्र अनिरुद्ध हुए, उनके विवाह में रुक्मी के साथ युद्ध हुआ है, उनका वध किया बलराम जी ने। उसके बाद उषा के साथ अनिरुद्ध का जो विवाह हुआ, उस विवाह में भगवान शंकर जी के साथ भयंकर युद्ध हुआ है द्वारकाधीश भगवान का। क्योंकि बाणासुर भगवान शिव का भक्त था, और बाणासुर की पुत्री उषा भगवान के जो पौत्र हैं उनके साथ उनका स्वप्न में उनसे प्रेम हो गए। स्वप्न में देखा कि ऐसे ऐसे इस युवराज के साथ हमने मिलन किया है, और सवेरे मुखमंडल उदास, तो उनकी सखी सहेली जिनका नाम चित्रलेखा, कुछ कारीगर चित्र बनाना जानती है और माया करना भी जानती है। महाराज चित्रलेखा ने पूछा क्या बात है, तुम्हारा मन उदास क्यों है? इसलिए उदास है क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे एक पुरुष के साथ मिलन किया। तो क्या उसको जानती हो? बोले ना जानती तो नहीं। क्या उसका मैं छवि तैयार करूंगा तो पहचान लोगी? बोले हाँ। फिर तो उस समय के जितने भी राजा राजकुमार थे सबका चित्र बनाया, और जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा संकोच के मारे अपने मुख को झुका लिया, नजर झुका लिया, तो समझ गई कि यही राजकुमार है। राजकुमार अनिरुद्ध को सोए हुए बिस्तर के सहित द्वारकापुर से चित्रलेखा ने उठा करके और उषा के महल में लाकर रख दिया। अब दोनों एक साथ रहने लगे। एक दिन किसी कारणवश किसी बात पर में दोनों में जो है बहुत जोर की हंसी लगी, और ये हंसी की आवाज बाहर तक निकली। तो सेवकों ने, दूतों ने, द्वारपालों ने देखा ये महारानी राजकुमारी के महल से पुरुष के हंसने की आवाज आ रही है। बाणासुर को खबर किया, बाणासुर आया, देखा अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। कुछ दिन बीत गए, इधर नारद जी घूमते घूमते भगवान के पास में आए। बाप प्रभु जय हो, क्या हाल चाल है? ठीक।
इतना बड़ा पलटन खड़ा कर दिया है, लंबा चौड़ा। खाली पलटन खड़ा किया है कि कुछ होश भी रहता है आपको? तो क्या हो गया? तो इतना बड़ा परिवार आपने बना दिया और कौन कहां क्या कर रहा है नहीं कर रहा आपको पता ही नहीं चल रहा है। बात क्या है? आपके परिवार में कहीं कुछ घटना तो घटित नहीं हुई है? घटना तो घटित नहीं हुई। हाँ, कुछ दिन से अनिरुद्ध दिखाई नहीं पड़ रहे। अनिरुद्ध दिखाई नहीं पड़ रहे, कहां से दिखाई देंगे? क्यों? अनिरुद्ध को तो बाणासुर ने अपने कारागार में बंद कर दिया है। अब तो महाराज जो सुना बताओ भैया, तो सबसे पहले हल मुसल लेके तैयार। अरे मेरे भतीजे को, मेरे पौत्र को बंद कर दिया, चलो देखते हैं। अब तो पूरी द्वारकापुरी की सेना लेकर के महाराज ठाकुर जी चले हैं। इधर अनिरुद्ध को, बाणासुर को पता लगा। बाणासुर भगवान शिव जी के पास गए, महाराज मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आने वाली, रक्षा करो। भगवान भोलेनाथ चेला है, कुछ भी है तो महाराज त्रिशूल लेकर के द्वार पर खड़े हो गए। भगवान आए, भगवान ने कहा भोले बाबा आप? बोले हम हाँ आप, मैं? आप यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मेरा चेला है महाराज बाणासुर, उसकी रक्षा के लिए। आप क्या करने के लिए आए हैं? बोले मैं तो यहाँ पर मैं, इसने मेरे बाणासुर ने मेरे पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है, सो इसको महाराज मजा चखाने आए। तो आप मेरा रास्ता छोड़िए। बोले महाराज कैसे छोड़े? चेला के साथ धोखाधड़ी कैसे करें? रास्ता तो नहीं छोड़ सकते। तब युद्ध करो। युद्ध शुरू हुआ। अब भगवान शिव और श्री कृष्ण के साथ युद्ध आपस में। महाराज देवता लोग थर थर कांपने लगे, हे प्रभु, आप दोनों महाविभूति आपस में लड़ोगे तो सृष्टि का क्या हो? फिर तो भगवान ने ब्रह्मणास्त्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ को व्यामोहित कर लिया है। ब्रह्मणास्त्र में क्या होता है? ब्रह्मणास्त्र चला करके चलाया तो भगवान भोले बाबा को जम्हाई आने लगी, हाफी आने लगी। और हाफी जम्हाई आने लग जाए तो नियम है चुटकी बजाना चाहिए। कुछ नियम व्यवहारिक होते हैं। जम्हाई आने पर चुटकी बजाना चाहिए। कोई गिर जाए, रास्ता कोई चल रहा है, कोई गिर जाए तो क्या करना चाहिए? बोले उठ जा उठ जा उठ जा। ये व्यवहार है। तो महाराज भोले बाबा को जम्हाई आने लग गई। अब जम्हाई आने लग गई तो क्या करे? चुटकी बजावे कि अब युद्ध करें? चुटकी ना बजावे तो धर्म का लोप होगा। चुटकी बजाते हैं तो युद्ध कैसे करेंगे? अब भोले बाबा चुटकी बजाने लग गए। तब तक भगवान अंदर घुस गए। अंदर गए हैं और जाकर के बाणासुर के साथ युद्ध शुरू किया। बाणासुर के 1000 भुजाएं थी, जिनमें से 996 भुजाओं को भगवान ने काट दिया। 4 भुजाएं भगवान ने छोड़ दी। तब तक उसकी धाई माँ कुटरा देवी नग्न अवस्था में सामने आकर के खड़ी हो गई। भगवान ने मुंह फेर लिया। फिर तो वो भाग गया। भोलेनाथ आए, भोलेनाथ के साथ में आया। भोले बाबा ने कहा प्रभु भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा चेला है, इसको माफ कर दीजिए। भगवान ने कहा भोलेनाथ ये आपका केवल चेला है, इसलिए मैं इसको माफ नहीं करता। तब अवध्योयम ममाप्येष वैरोचन श्रुतोऽसुरः प्रह्लादाय वरो दत्तो नवध्यो में तवान्वयः। मैं इसलिए इसको माफ कर रहा हूं क्योंकि ये प्रहलाद का वंशज है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र बलि और बलि के पुत्र बाणासुर। और मैंने प्रहलाद को वचन दिया था कि तुम्हारे वंश में उत्पन्न होने वाला कोई कितना भी बड़ा पापी हो, मैं उसको मृत्युदंड नहीं दूंगा, मैं इसको मारूंगा नहीं। और इस कारण से मैं इसको मारूंगा नहीं। और मैंने इसको अपना रूप प्रदान किया है। इसकी 1000 भुजाएं थी, लेकिन मैंने इसको 4 भुजा छोड़ करके और सब काट दिया। मैंने चतुर्भुज बना दिया। फिर तो वहीं पर मैं अनिरुद्ध जी के साथ बाणासुर ने अपनी बेटी उषा का विवाह किया। इस प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं। एक दिन पौंड्रक नाम का एक आदमी काशी नरेश के कहने पर में, काशी नरेश ने पौंड्रक को पंप किया
भड़काया कि तुम भगवान बनो और मैं तुम्हारी पूजा करवाऊंगा, और भगवान बनने के बाद जो कुछ भी आमदनी आएगी उसमें हम लोग 50-50 बांट लेंगे, क्योंकि भगवान बनने में तो बड़ा मजा आता है। भगवान बनने का होड़ ये आज से नहीं है, ये भगवान के समय से होड़ चला है। महाराज कहा ठीक, अब तो पौंड्रक नए रूप में प्रकट हुए, मार्केट में नए भगवान के रूप में लॉन्च कर गए। 2 हाथ अपने थे, 2 हाथ नकली लगा लिए, नकली गरुड़ बना लिया, और महाराज मार्केट में जैसे लोग जमा हुए तो खटका दबाए, बटन दबाए तो गरुड़ आकाश में उड़ने लग जाए, ऐसी व्यवस्था उसमें फिट की गई थी। और लोगों के ऊपर में कुछ न कुछ कृपा करे, चमत्कार कुछ न कुछ दिखावे, चमत्कार का ही तो नमस्कार है। चमत्कार के चक्कर में जब हम पड़ते हैं तो यही होता है। चमत्कार देख करके हम सोचते हैं कि जब जीवन में चमत्कार होगा तभी, चमत्कार देख करके जब भक्ति करने जाते हैं तो क्या होता है, बोले पिटना होता है, मार खाना पड़ता है। चमत्कार देख करके भक्ति करने चलोगे तो मार खाओगे। जैसे सुग्रीव ने भी कहा महाराज मुझे पहले चमत्कार दिखाओ, ये 7 ताल के वृक्ष हैं, इसको काट करके एक बाण में गिरा दो, ये अस्थि समूह जो है इसको आप उड़ा दो एक बाण में, ये चमत्कार दिखाओ। भगवान ने कहा तो ठीक है, फिर चमत्कार देख करके जब नमस्कार करोगे तो कोई बात नहीं। भगवान ने दिखा तो दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बोले महाराज भगवान खड़े खड़े देखते रह गए और सुग्रीव पिटता रहा। सुग्रीव, अब विचार करिए, बाली जैसा मारने वाला, जिस बाली को वरदान है कि जिसके साथ वो युद्ध करेगा ऑटोमेटिक उसके शरीर की आधी शक्ति उसमें चली जाएगी, और सुग्रीव इतने दिनों से तिरस्कृत हैं, वन में हैं, न ठीक से भोजन कर पा रहे हैं, वानर भी है, भोजन भी नहीं कर मिल रहा है, और बाली राजा राजगद्दी पर बैठा हुआ है, चकाचक खाता पीता महाराज सब चीज है, और तब बाली के पास युद्ध करने के लिए सुग्रीव गए हैं। तो आप विचार करो, जब सुग्रीव के हाथ पड़ते होंगे तो सुग्रीव की बाली की क्या दशा होती हो। महाराज जब चारों ओर से देख लिया अब कोई उपाय नहीं है, तो अपनी कला का प्रदर्शन किया, तब जान बच पाए। क्योंकि बाली सुग्रीव महाराज सुग्रीव के पास एक बहुत सुंदर कला है, तो सबसे सुंदर कला क्या है, वो कला बोले भागने में माहिर है, भागो तुरंत तजहूं या सैला। जब भगवान भी जब गए हैं तो हनुमान जी को भेजा परीक्षा लेने के लिए, तो कहा देखो जब कहीं कुछ खतरा दिखाई पड़े तो संकेत कर देना, भाग जाऊंगा तुरंत यहां से। लेकिन संत कहते हैं देखो बाली भागा जरूर है, भागता खूब है, लेकिन बाली अभागा नहीं, भागा भी है तो भगवान की ओर भागा है। भगवान के पास में आया, महाराज क्या बिगाड़ा था, हम यही करवाना था तो भेजा ही क्यों था। शरीर में कोई ऐसी हड्डी नहीं है जो दर्द ना कर रहा हो महाराज, आप खड़े खड़े देखते रह गए और मैं पिटता रह गया, यही करवाना। और भगवान ने बहाना क्या बनाया, विचार कीजिए। भगवान बहाना क्या कहते हैं कि तुम दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, तो मैंने सोचा कहीं गलत से तुमको बाण लग गया तो क्या होता। और आप विचार करिए, क्या सुग्रीव में और बाली में भगवान को अंतर नहीं दिखता। कहां सुग्रीव राजा हट्टा कट्टा, गले में महाराज वो सुंदर सुंदर मालाएं धारण किया होगा, बाली इतना सुंदर गले में माला और सोने की आभूषण, और कहां सुग्रीव बेचारे वनवासी तिरस्कृत हुए, सब कुछ छीन लिया गया है। न शरीर ढंग से भोजन करने को मिल रहा है, न खाने को मिल रहा है, न शरीर पे अच्छे वस्त्र हैं। क्या कपड़े से भी भगवान को पता नहीं चला कि ये सुग्रीव है, ये बाली है। जो परमात्मा इतने प्रकार के मॉडल बना दिए, इतनी सृष्टि बनाई महाराज। कोई भी कंपनी एक गाड़ी बनाती है तो कॉन्फिडेंस के साथ एक गाड़ी पूरी तैयार नहीं कर पाती है, 1-2 साल बाद फिर उसका मॉडल चेंज करना पड़ता है, कहते हैं लेटेस्ट मॉडल है। तो इसमें क्या है, इसमें कुछ जो है कंपनी में कुछ चीज छूट कमी रह गई तो इसमें जोड़ दिया गया है।
इतना विज्ञान तरक्की पे चला गया, लेकिन आज तक कम विज्ञान ने जो है जो है निश्चित करके एक कोई सामान नहीं बनाता, कुछ न कुछ कमी रह जाती है। और पता नहीं कितने हजारों लाखों वर्षों से भगवान का ये विज्ञान चल रहा है। हजारों अनंत अनंत जीवात्मा की सृष्टि कर दिया, और इतने जीवात्माओं की सृष्टि करने के बाद भी इतने जीवात्माओं की सृष्टि करने के बाद भी आप एक भी आप ऐसा नहीं दिखा सकते हो कि एक आदमी के एक ही रूप के दो आदमी आपको दिख जाए, नहीं दिखेंगे। कुछ ना कुछ अंतर उसमें जरूर मिल जाएगा। इतना महाराज ठाकुर जी का इतना विज्ञान, और उससे परमात्मा को पता नहीं चल रहा कि सुग्रीव कौन है और बाली कौन है। क्यों? क्योंकि महाराज सुग्रीव के मन में भरोसा नहीं था। गए तो है युद्ध करने के लिए, लेकिन सोचते हैं क्या होगा। तब भगवान ने फिर जो है माला पहनाई है गले में, सुंदर तुलसी की और पुष्प की माला। ये माला क्या है? बोले भगवान ने अपनी ओर से कृपा, मतलब विश्वास के साथ तुम जाओ तो चमत्कार नहीं, चमत्कार देख करके भगवान को हम नमस्कार करें ऐसा नहीं, तब सहजता पूर्वक हम भगवान में विश्वास करें। भगवान कुछ चमत्कार दिखाएं तब हमको विश्वास होगा। महाराज पौंड्रक को सब लोग जय जयकार करने लगे, लोग मानने लगे भगवान भगवान। काशी नरेश ने कहा अब तो कोई बात नहीं, सब तुमको भगवान मानने लगे, अब द्वारकाधीश कृष्ण भी भगवान मान ले, तब तुम वास्तव में भगवान हो जाओगे। बोले ठीक, क्या किया जाए? बोले पत्र लिखो। संदेश लिखा द्वारकाधीश के पास। अब तक तुमने, अब तो महाराज दूत पत्र लेकर के आए सुधर्मा सभा में, द्वारका की सभा में, और जैसे दूत पत्र पढ़ते हैं तो महाराज सारी सभाएं मुस्कुरा रही है। भगवान ने कहा दूत से, भैया आप जाओ और जाकर के आपने भगवान पौंड्रक से कहना कि चिंता न करे, मैं स्वयं कल उनका दर्शन करने के लिए आ रहा हूं। अब दूत आया, पौंड्रक से कहा, पौंड्रक के हाथ पैर फूलने लग गए। अरे काशी नरेश तू फोकट में मरवाएगा मुझे, तूने तो कहा था कि इस पत्र को पढ़ करके द्वारकाधीश भाग जाएंगे, और वो तो कल मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? काशी नरेश ने कहा यार छोटी छोटी बात में इतना घबराता है। अरे भाई माल कमाना है तो कुछ ना कुछ रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के कैसे काम चलेगा? दे आने दे, जो आएंगे तो देखा जाएगा, और जब आएंगे तो तुम अपना कमाल दिखाना, अपना जो है सिस्टम बनाना। और क्या किया? महाराज जैसे भगवान आए तो जैसे वो नकली गरुड़, नकली हाथ, शंख चक्र गदा सब लेकर के महाराज आकाश में उड़ने लग गया। तो भगवान उद्धव जी सी की ओर देख रहे हैं। महाराज कभी कभी क्या कहूं मैं सोचता हूं तो हृदय गदगद हो जाता है। ऐसा भगवान मिलना कठिन है। यहां तो कोई उनका कॉपीराइट कर रहा है, कोई नकल करने पे, उनको बदनाम करने पे लगा हुआ है, नकल करने पर में, लेकिन उस नकल में भी भगवान को भजन दिखता है। भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव देखो देखो, इसने मेरे इस रूप को बनाने में मेरा कितना चिंतन किया होगा, इस रूप को बनाने में इसने मेरा कितना स्मरण किया होगा। और तो क्या किया जाए? इसको यही रूप प्रदान किया जाए। और भगवान उनको पौंड्रक को सारूप्य मुक्ति प्रदान किए हैं, अपना रूप प्रदान किया है। सुदर्शन चक्र के द्वारा पौंड्रक का वध किया, और भगवान ने सुदर्शन पौंड्रक को सारूप्य मुक्ति प्रदान की है। आगे चर्चा आती है। महाराज भगवान के पास में कुछ दूत लोग आए और पत्र दिया, जरासंध के दरबार में बहुत सारे राजा लोग कैद पड़े हुए हैं, उनके ऊपर कृपा करो। भगवान फिर तो
अर्जुन और भीम दादा को साथ में लिए हैं और साधु का वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बनाया। और जब से ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए मुहूर्त में जरासंध भगवान भाग करके चले गए और जरासंध अपने आप को बड़ा विजयी मान लिया है, तब से ब्राह्मणों को खूब दान करता है। सो भगवान भी ब्राह्मण बन करके गए हैं और कहा, याचना की है। जब याचना किया तो कहा जरासंध ने, क्या चाहते हो? कहा, महाराज युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान्य कांक्षिणः। हे महाराज, मुझे द्वंद्व युद्ध चाहिए। जरासंध चौंक गया, ब्राह्मण होकर के द्वंद्व युद्ध मांगता है, ये ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ब्राह्मण होगा तो कपड़ा मांग लेगा, धन संपत्ति मांग लेगा, ये मांग लेगा, वो मांग लेगा। ये द्वंद्व युद्ध ब्राह्मण तो संभव नहीं। कौन हो तुम? दोगे कि नहीं पहले बताओ। पहले मैं दे तो दिया आपको, देना तो है ही। जब द्वार पर आ गए हो तो देना तो है ही, लेकिन अपना परिचय बताओ। तब भगवान परिचय देते हुए कहते हैं कि असौ वृकोदरः, ये मोटे हट्टे कट्टे जो दिखाई पड़ रहे हैं ये कौन है? वृकोदर भीम है। और उनसे जो थोड़े दुबले पतले हैं ये पार्थ अर्जुन हैं। और इनका मैं मातुलेय मेरा भाई, अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी ते रिपुम, मैं तुम्हारा शत्रु कृष्ण हूं। महाराज, तुम क्या मुझसे युद्ध करोगे? तुम तो भगोड़े हो, तुम तो युद्ध में पीठ दिखा करके भाग चुके हो, तुमसे क्या युद्ध करना? अर्जुन धनुर्धर अच्छे हैं, ये युद्ध क्या करेंगे द्वंद्व युद्ध मुझसे? हाँ, भीम अगर मुझसे चाहें तो मल्ल युद्ध कर सकते हैं, कुश्ती लड़ सकते हैं। भगवान ने कहा, कोई बात। क्यों दादा? बोले हाँ, दादा तैयार है। युद्ध शुरू हुआ, दिन भर युद्ध चलता है और सायंकाल के समय फिर अतिथि का शाला में इनको बिठाया जाता है और विश्राम किया है। युद्ध करते करते 24 दिन बीत गए, कोई निर्णय नहीं। 24वें दिन भीम दादा ने कहा कि कन्हैया, कोई दुश्मनी है मुझसे? मैंने कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा? भगवान ने कहा, क्यों दादा, ऐसी बात क्यों बोलते हो? बोले, भैया मेरे शरीर के अब एक एक अंग प्रत्यंग अब ढीले पड़ गए हैं, मेरे शरीर में अब वो ताकत नहीं रह गई है कि मैं इनसे युद्ध करूं और तुम कुछ करने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा, दादा मैं कुछ करूं तो कैसे करूं? क्यों? तो जब आप मेरी ओर देखोगे तब तो मैं कुछ करूं। मेरी ओर तो आप देखते नहीं, अपने भरोसे युद्ध करने में लगे हुए हो। मानो संकेत कितना सुंदर है। भाव क्या है? ये भाव यह है कि जीवात्मा का निरंतर इस संसार सागर में अधर्म के साथ हमारा निरंतर द्वंद्व युद्ध चलता रहता है। निरंतर हमारा द्वंद्व युद्ध चल रहा है भगवान अधर्म के साथ में, और हम अपने जीवन में अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे कैसे प्राप्त हो जाएगा? अपने बदौलत हम भगवान इस अधर्म के ऊपर में, अपने पुरुषार्थ से अधर्म के ऊपर में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो संभव नहीं है। जीवात्मा अपने पुरुषार्थ के बल पर में परमात्मा अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहे ये संभव नहीं है। तो अधर्म के ऊपर में विजय प्राप्त करने के लिए, संसार सागर से पार जाने के लिए अगर कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। बिना भगवत शरणागति किए, बिना भगवान के शरण में प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे हम भगवान की दृष्टि से उझल कर देते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के उपद्रव हमारे जीवन में शुरू हो जाते हैं। यही कारण होता है। हाँ, हो सकता है कि भक्ति करने के बाद भी उपद्रव जीवन में आएंगे प्रारब्धानुसार, लेकिन उस उपद्रव में हम न घबरा करके, बिना घबराए हुए अपने धर्म का पालन करते हुए गोविंद के शरण की, तो ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं उस समय जीवात्मा कान के भरोसे। ऐसा विचार करके और
जब जीवन यापन करते हैं तो निश्चित धर्म के ऊपर में जीव का, अधर्म के ऊपर में जीव का विजय होता है। महाराज भीम दादा ने समझ गया। भीम दादा क्या किए, सर दूसरे दिन जब युद्ध करने के लिए गए तो मौका देख करके भगवान की ओर देखे, और जैसे ही भगवान, भीम दादा समझ गए और भीम दादा ने क्या किया, तुरंत उठा मौका देख करके और वहीं रख दीजिए माता जी, सीताराम। बस श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज भीम दादा तुरंत जो है देखने समझ गए इशारे को, और इशारे को समझ करके भीम दादा ने तुरंत अपने जरासंध को पटक करके और उसके पैर के ऊपर में पैर धर करके दो भाग में चीर दिया है, और चीर करके फेंक दिया, और उसके बाद भुजाओं को उठा करके मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। ऐसा जब चिल्लाने लगे भगवान मुस्कुराए, वारे जीव, वारे जीव आत्मा, अभी तो कुछ देर पहले गिरा रहे थे और जैसे काम बन गया तो मैंने कर दिया। यही हमारा स्वभाव होता है, जब तक काम बनता नहीं है तब तक हम गिड़गिड़ाते मन में मन भगवान की बात है, हे ठाकुर जी ऐसा हो जाए, कर देते, ये काम हो, ये हो जाता। और जैसे ही वो काम बन गया महाराज, समाज में लोग समझ गए कि ये काम हो गया, तो महाराज उसका श्रेय मैंने किया है, मैंने। अरे भाई किया तो आपने, माध्यम आपकी हो, लेकिन ये तो सोचो कि आप कौन होते हो करने वाले, हम कौन होते हैं करने वाले। भगवान ने शरीर दिया तभी तो किया है, भगवान ने धन दिया तभी तो किया है। धन तो बहुतों के पास में है, कहाँ ये सब काम कर पाते हैं। शरीर तो बहुतों के पास में है, कहाँ परोपकार कर पाते हैं। ये तो करने वाले ठाकुर जी हैं, लेकिन अहंकार, इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, बच्चे लोग बड़े हल्ला मचा रहे, अहंकार विमूढ़ात्मा करताहमिति मन्यते। अहंकार के विमूढ़ होकर के जीवात्मा अपने आप को कर्ता मान लेता है कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। और जब वो अपने आप को कर्ता मान लेता है तो यही कारण होता है कि उसके जीवन में दुख होता है। जब हम वो सोचते हैं कि ये काम मैंने किया, तो जब मैंने किया तो उस काम के अनुरूप अनुकूल फल मिला तब तो हम सुखी हो गए, और प्रतिकूल फल मिला तो दुखी हो गए। अपने आप को जब कर्ता मानने लग जाते हैं तभी गड़बड़ होता है। तो क्या करें, करने वाले भगवान हैं और वो जैसा चाहते हैं वैसा कराते हैं। हो सकता है मेरे लिए यही काम अच्छा होगा, हो सकता है मेरे लिए यही जो है सुदृढ़ होगा, इसलिए ठाकुर जी ने मेरे लिए इतना ही दिया है। इतना मान करके अगर जीवन में हम अपने आप को संतोष कर लेते हैं तो संसार में कोई दुख नहीं है। करने वाले आप कौन होते हैं? आपका सामर्थ्य है, हमारा सामर्थ्य है कि हम करावें, हम करें। हम कथा बोल तो हम थोड़ी कथा बोल रहे, कथा बोलने वाले बुलाने वाले तो वो हैं। वो हृदय में जब तक बैठे हुए हैं, वो अंदर में जब तक बैठे हुए हैं और अंदर में बैठ करके वो कथा बुलवा लेते हैं। जिस दिन वो अंदर से निकल गए तो क्या हो गया, जो परमात्मा अंदर में बैठे हुए हैं वो अंदर से जैसे निकले तो क्या हो गया, अरे 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते, पलकों के पर्दे पड़ते,
मिट जाते पलकों के पर्दे पर्दे सब नाते जाते। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। संत कहते हैं जिनकी चिंता में हम आप दिन रात जलते रहते हैं, बेटा का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, ये होगा वो होगा। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते। जिनकी चिंता में तू जलता वे ही चिता जलाते। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते। जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते। 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। महाराज जिस घर को बनाया, इतने मेहनत से महाराज कितना पैसा लगा करके मकान बनाते हैं हम आप, और उस मकान में आपकी अपनी कमाई, आपके जीवन भर की पूरी कमाई उस मकान में लगी हुई है। लेकिन जब शरीर छूटता है तब घर के स्वामी के जाने पर, घर की जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर, घर की शुद्धि कराते हैं, घर की शुद्धि कराते हैं। और क्या करते हैं? पिंड दान कर प्रेतात्मा से, पिंड दान प्रेतात्मा से। पिंड दान क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं पिंड दान कर प्रेतात्मा से, पिंड दान प्रेतात्मा से। अपना पिंड छुड़ाते हैं, अपना पिंड छुड़ाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते हैं, सब नाते मिट जाते हैं। पलकों के पर्दे गिरते, सब नाते
कुमारी के मर जाने पर काग बुला कर, मर जाने पर बुला कर, रुचि रुचि उसे जिमाते हैं, रुचि रुचि उसे जमाते हैं। पलकों के पर्दे परते सब नाते मिट जाते हैं, पलकों के पर्दे परते सब नाते जाते हैं। जो पत्नी कहती है मैं इस आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ, कहते हैं मर जाने के बाद एक मकान में पत्नी भी वही है, वही पति है ना, पति तो बदला नहीं, केवल प्राण निकल गए सब। लेकिन उस पत्नी को कह दो कि आज रात भर आपको अपने पति के साथ इस कमरे में अकेले रहना है, कहेगी मैं नहीं रहने वाली हूं, मैं तो मेरे प्राण निकल जाएगा। क्यों भाई, पति तो वही है, तुम्हारा पति जिसको तुम जीवन भर प्रेम की हो वही पति तुम्हारा है, अकेले इनके साथ तुम जीवन भर रही हो अपने साथ कमरे में, तो आज रहने में क्या आपत्ति है। लेकिन कहते नहीं नहीं, अब मुझे डर लगता है। यही होता है, किसी को कहा गया पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। और जो बेटा कहे बाबूजी से हम बड़ प्रेम करते हैं, माँ मरने के बाद कदाचित कोई कहे कि तुम्हारे बाबूजी प्रेत बन करके घर में आ गए, तुम्हारे पिताजी प्रेतात्मा प्रेत योनि में आकर के तुम्हारे घर में बैठ गए, तुम्हारा बेटा प्रेत बन करके तुम्हारे घर में आ गया है। अरे महाराज कोई उपाय बताओ जिससे उसको शांत किया जाए, भगाया जाए घर से। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। मृतक के लौटाने का जोखिम, मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं, मृतक के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। पलकों के पर्दे पर सब नाते मिट जाते हैं, पलकों के पर्दे पर सब नाते जाते हैं। आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया, आदमी के साथ उसका खत्म किस्सा हो गया। आग ठंडी हो गई और चर्चा भी ठंडा हो गया। लोग कहते हैं बड़े अच्छे आदमी थे, ये थे वो थे, लेकिन कब तक चर्चा करते हैं, जब तक 10वां होता है। खूब चकाचक बादशाह त्रियोदशाह का भोज भंडारा खा लिया, आग ठंडी पड़ गई, उनका चर्चा भी ठंडा पड़ गया भाई। चलता फिरता था जो कल तक बन के वो तस्वीर, आज वो आदमी जो कल तक चलता फिरता था आज क्या हुआ, बोले एक तस्वीर में लटक गया, फोटो में आ गया।
लग गया दीवार पर मजबूर कितना हो गया, पलकों के पर्दे पड़ते, पलकों के पर्दे सब नाते मिट जाते हैं, सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की प्रीत जगत में, 4 दिनों की प्रीत। चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सबको मरना पड़ता है, ये बात सब जानते हैं। लेकिन फिर भी आश्चर्य क्या है, हम ऐसा संसार में बैठ गए हैं अपने आप को मान करके, मैं तो अमर हूं, अजर हूं, मैं मरने वाला नहीं। और अजर अमर मान करके अपने आप को दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते, किसी की चोरी करते, किसी की डाका डालते, किसी की गलत हत्या कर देते, किसी का वो कर देते। एक महात्मा कहते कि हमसे आपसे अच्छा तो पशु है कि कम से कम अपना पेट भरने के लिए किसी की चोरी तो नहीं करता है, किसी की हत्या तो नहीं करता है। उसका जो प्रवृत्ति भगवान ने बनाया है, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, अपनी आदतों के अनुसार वो निश्चिंत रहता है। भागवत जी के 2 स्कंद में वर्णन आता है, महाराज हम मनुष्यों को देख करके 4 ऐसे पशु हैं, तो 4 पशु हमको देखते हैं तो हम पर हंसते हैं। कौन से ऐसे पशु हैं? बोले पहला पशु है कुत्ता। कुत्ता हमको देखता है तो हम पर हंसता है। ये कुत्ता क्यों हंसता है? तो इसलिए कुत्ता हंसता है, कुत्ता जब देखता है कि हम लोग आपस में बिना किसी बात के, छोटे छोटे बातों पर में आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, तो कुत्ता सोचता है अरे ये तो मेरी बिरादरी का लगता है। ये बिना मतलब के आपस में भौंकना, आपस में लड़ना, बकड़ बकड़ भौं भौं करते रहना दिन भर, ये काम तो भगवान ने मुझे बना के भेजा। ये मनुष्य कर रहे हैं, इसका मतलब ये मनुष्य नहीं है, मनुष्य के शरीर में कुत्ता है। हमारे संत गोपालाचार्य स्वामी जी महाराज एक बहुत सुंदर सूक्ष्म तर्क बोलते थे, कहते थे आज के समय में जहां पर में कहा जाता है कि बड़े भाग मानस तन पावा दुर्लभ सदग्रंथन गावा, मानव शरीर इतना दुर्लभ है, इतना दुर्लभ है, तो जहां पर में आज से 25 साल पहले जो भारत की जनसंख्या थी, ठीक उसका 1.5 गुना जनसंख्या बढ़ रही है। इतना कैसे हो सकता है? इतने लोग मरते भी हैं फिर भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्या मानव शरीर इतना सुलभ हो गया? कहते नहीं, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? मानव शरीर मिलने के 2 कारण हैं। एक कारण तो जीव का प्रारब्ध, जो अपने भाग्य के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार एक मानव शरीर मिलता है, और दूसरा कारण है जीव का अंतिम स्मृति। क्योंकि संसार शास्त्र का ये भी नियम है, यम यम वाप स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, हम अंतिम समय में जिसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे, अंतिम शरीर, अगला शरीर उसी में जाना पड़ेगा। सोते समय जिस बात को सोचते हुए सोओगे, स्वप्न में वही दिखेगा। ऐसा होता है। उसी प्रकार से मरते समय जिस बात का स्मरण करते हो, जिस चीज का स्मरण करोगे, जिस शरीर का स्मरण करोगे, उस योनि में जाना पड़ेगा। तो आज पशुशालाओं में, लोगों के घरों में अनेक कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे जगह है मार्केट में जहां पर में रोज हजारों पशुओं की हत्या होती है। तो क्या वो पशु भले ही वो पशु हैं, लेकिन उनको भी पता है कि ये मुझे मार रहा है और ये मानव है। उस मानव का स्मरण करते हुए पशु अपना शरीर छोड़ते हैं, तो भले ही उसका प्रारब्ध नहीं है मानव बनने का, लेकिन मानव की स्मृति करते हुए वो शरीर छोड़ते हैं, इसलिए मानव शरीर में चले आते हैं। लेकिन भाग्य से मानव शरीर में नहीं आए तो मानव का शरीर तो मिल गया, लेकिन मानवता नहीं आई। मानवता में, मानव शरीर में आकर के भी महाराज पशुओं वाला व्यवहार करते हैं। 5 साल के, 7 साल के, 3 साल के बच्चों के साथ रेप करना, ये क्या है? मानवता है? इसको कहा गया जानवर, इसको कहा जाता है वैसी दरिंदा। क्यों? क्योंकि मानव का शरीर तो उसने मिल गया उसे, लेकिन बुद्धि कहां से मानव वाला ले आए? भगवत कृपा से जो मानव शरीर प्राप्त करता है, भगवान की इच्छा से जिसको मानव शरीर मिला है, वही जीवात्मा, उसके लक्षण क्या है? कहते वो दानशील होगा।
वो भजन परायण होगा, भक्ति परायण होगा, भक्ति भाव में उसके मन लगेंगे। ये लक्षण है उसके। और इसके अतिरिक्त जितने भी हैं बोले केवल अंतिम स्मृति के कारण वो मानव शरीर में आए हैं, मानवता उसके अंदर में है नहीं। भाग्य के कारण मानव शरीर में नहीं आए हैं, वह तो स्मृति के कारण आए। तो महाराज हम इस शरीर में भगवान ने मानव शरीर दिया। इस शरीर को अपने आप को जब हम कर्ता मानने लग जाते हैं कि मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, हमने किया, ये मकान हमने बनाया, ये दुकान हमने बनाया, ये संपत्ति हमने बनाई, ये सब हमने किया, तभी झंझट होता है, तभी दुख होता है। क्योंकि आपने जब बनाया तो बनाने के बाद जब लोग उसको मानते नहीं है तो आपको तकलीफ होगा। इसलिए मैं कौन होता हूं बनाने वाला। माध्यम भगवान ने उनको, जब तक ये शरीर संसार में है तब तक भगवान की जग की सेवा। एक महात्मा कहते थे, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया, देने वाले ने दिया था मगर किस शान से, लेने वाला कह उठा मेरा है अभिमान से, मेरा मेरा कहने वाला यह मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। और भगवान ने जो दिया है तो दिया है, तो हम क्या करें? तो तीन काम करें। तो क्या करेंगे? जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। तीन काम, जग की सेवा, संसार की सेवा करना है, यही सार्थक है महाराज। आप इस शरीर से कितने अधिक से अधिक लोगों को मदद कर चुके हैं, कितने अधिक से अधिक लोगों को जो है कल्याण कर चुके हैं। आपके शरीर से, आपके धन से कितने अधिक से अधिक लोगों का मदद हो चुका है। अगर आपके पास में धन नहीं है तो किसी के बेटे के विवाह में, किसी की माता के श्राद्ध में, किसी भी कार्य में अगर आप कितना उसके पास शरीर से मदद कर चुके हैं। धन है तो धन से मदद कर चुके हैं। इसलिए दुनिया से प्रेम, दुनिया प्रेम करने योग्य है ही नहीं, दुनिया व्यवहार करने की चीज है। दुनिया में दिल लगाओ, दिल मत लगाओ, दिमाग लगाओ। दिल लगाना है तो गोविंद से लगाओ, लेकिन ठीक उल्टा हो जाता है। हम दिमाग भगवान में लगाने लग जाते हैं और दिल लगी भगवान संसार से कर बैठते हैं। तो ठोकर लगता है तब समझ में आती है, क्योंकि दिल की कीमत जो दिल वाला है वही समझेगा, और भगवान से बड़े दिल वाले और कोई हो नहीं सकते। इसलिए दिल लगी करना है, प्रेम करना है तो भगवान से करिए, और दिमाग लगाना है, संसार में दिमाग लगाइए। महाराज तो जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। यही जीवन का राज है, सूत्र है। महाराज युद्ध करते करते दादा ने देखा, भीम दादा ने दो भाग में किए। फिर जब मर गया जरासंध तो हाथ उठा करके मैंने मारा, मैंने मारा। भगवान ने कहा ठीक है, जब आप ही नहीं मारा तो फिर आप झेलो। पलट करके देखते हैं तो जरासंध फिर उठ के खड़ा हो, कन्हैया ये क्या है? बोले आपने किया है तो आप समझो क्या किया है, हम क्या करें। समझ गए भी प्रभु गलती हो, मैं कुछ नहीं करने वाले आप हैं। फिर तो भगवान ने इशारा किया, तिनके उठाए, दो भाग में चीर करके दाहिने भाग बाएं भाग में दिशा में, बाएं भाग को दाहिने भाग में तार से संकेत किया। तो पांडव के यहाँ इंद्रप्रस्थ में इस प्रतिष्ठित शिशुपाल भगवान को गालियां देने लगा। रोज शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, शिशुपाल लेकिन आज जब भगवान को गालियां देने लगा तो उस भगवान की उंगली पटपट पटपट चलने लग गई। गिनती रोज देता था। शिशुपाल होश में रहता था, दायरे में रहता था, कायदे में रहता था, फायदे में रहता था। अब तक कायदे में था सो फायदे में रहा, आज कायदा भूल गया और 100 की गिनती पूरी हो गई। भगवान ने कहा ठहर जा, 100 तक ही मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया है, इसके आगे नहीं। तो कुछ क्या कर लेगा तो जोश में होश खो गया। कभी कभी आदमी जोश में होश खो बैठता है ना। एक आदमी ट्रेन पकड़ने के लिए ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहा था,
सो ट्रेन में ट्रेन खुल चुकी थी महाराज। जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए थे लोगों ने, महाराज आओ आओ भैया, बस बस हो गया हो गया, थोड़ा और हिम्मत दिखाओ, थोड़ा हिम्मत दिखाओ। सो महाराज उसको जोश आई और कूद करके उसने महाराज छलांग लगा करके ट्रेन में बैठ गया। तो ट्रेन में बैठ गया तो उदास हो गया। लोगों ने पूछा भाई ट्रेन में बैठ गए, उदास क्यों हो गया? अरे क्या बता। सब देवताओं ने, सबने देखा महाराज जय जयकार करने लगे। वाह, इतने बड़े कृपालु परमात्मा हैं। इस शिशुपाल ने तो भगवान का अपराध किया था, लेकिन महाराज सौभ का वध किया, साल्व का वध किया, दंतवक्र का उद्धार किया है। बड़े बड़े राजा जितने सब राक्षस लोग सब राजा के रूप में आ गए थे, सबको भगवान मारते जाते, निपटाते जाते हैं। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव बहुत हो गया, तब से आप खाली फलाने राजा को मारा, फलाने राजा को मारा, फलाने राजा। कोई ऐसा भक्त का चरित्र सुनाओ, कोई ऐसा दीनहीन भगवान का भक्त हो जिसके ऊपर में भगवान ने कृपा की हो, तो वो चरित्र मुझे आप सुनाओ। तब से तब सुखदेव जी कहते हाँ राजा, भगवान का एक भक्त तो परम दीनहीन है, अकिंचन है और ब्राह्मण है। और केवल ब्राह्मण ही नहीं है, अपितु ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण ही नहीं ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण धर्म से संपन्न है। और उतना ही नहीं है, तब बोले भगवान का मित्र भी है। कृष्णस्यासीत सखा, महाराज जो प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिय हैं, ऐसे ब्राह्मण कि कुछ मिल जाए, ऐसे कुछ मिले। क्यों? क्योंकि माँ है, जब बच्चे घर में भूखे होते हैं और बच्चे जब भोजन मांगने के लिए आते हैं, घर में अन्न का एक दाना नहीं रहता है, तो बच्चों को क्या जवाब देंगे? तो कभी कभी उनके मन में ग्लानि होती है कि मेरे पास भी अन्न होता, मेरे पास भी धन होते, मेरे बच्चों की ये दशा नहीं होती। क्योंकि माता का हृदय पिता के हृदय से निश्चित रूप से अत्यधिक कोमल होता है। और जब बच्चे भोजन मांगने के लिए आते हैं तो माता को कहना पड़ता है, बेटा आज एकादशी है, आज ये है, पानी पी करके काम चला, आज पानी से काम होता है। आज लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने, क्या करें, हमारे आचार्य जी कहते रहते हैं कि आप ये सब बात मत बोला, लेकिन वेदना उत्पन्न हो जाती है तो बोलना पड़ता है। लोग तो कहते हैं ब्राह्मणों ने जो है ये शास्त्र पुराणों में अपने बारे में सब कुछ लिख लिया है। ब्राह्मणों का जो तप है, उसके तप की का जो है आज भी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। जो ऋषि से चिंतन लिखे हैं और जो जिसका हम लोग आज कुछ अंश दिख रहा है, क्योंकि ब्राह्मणों नितराम गुरु, समाज का गुरु ब्राह्मण ही है। सारे तंत्र मंत्र देवता जो हैं वो मंत्र के अधीन होते हैं, और मंत्राधीनस्थ देवता, और वो ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र ब्राह्मण के अधीन होते हैं। बड़ा अच्छा क्या है? मजबूरी होवे, कहीं यात्रा पर में है और क्या करें, कोई चारा नहीं है, तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आखिरी सांस तक, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म भी उसी की रक्षा करते हैं जो धर्म की रक्षा। धर्म आपत्ति विपत्ति काल में ही परीक्षण होता है धर्म का, कि आप कितने बड़े धर्मात्मा हो। और जब आप धर्म का पालन नहीं करोगे तो एक दिन समय ऐसा आएगा धर्म आपका त्याग कर देगा। महाभारत के युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धस चुका है जमीन में, और उस समय भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन मार इस असूत को,
मारो कर्ण को। अर्जुन मैं कहां पर है महाराज, निहत्था है बेचारा, रथ से उतरा हुआ है, अपने रथ के पहिए निकाल रहा है, कैसे मार। भगवान ने कहा मारो तुम, मैं कहता हूं मारो। कर्ण ने कहा कृष्ण आप तो धर्म के स्वरूप हैं और मैं इस समय निहत्था हूं, मेरे पास न अस्त्र है न शस्त्र है, मैं अपने रथ के पहिए को निकाल रही हूं, क्या यही धर्म कहता है कि एक निहत्थे पर में वार करना। भगवान ने इतना जोर से डांटा कर्ण को, कर्ण आज तू धर्म की दुहाई दे रहा है, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था जब एक निहत्था अभिमन्यु के ऊपर में 7 महारथियों ने मिलकर के तुम लोगों ने बाण चलाया था। छोटा सा बच्चा 16 वर्ष का और निहत्था था, और एक नहीं 2 नहीं 7 महारथियों ने घेर करके एक साथ मारा था। उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था, उस समय तुम्हें धर्म नहीं सूझाई दे रही थी। आज तुम धर्म की दुहाई दे रहा है। कर्ण कान खोल करके सुन ले, धर्म भी उसी की रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। इसलिए कहा गोस्वामी जी ने मानस में, धीरज धर्म मित्र ऋणाणी, धीरज धर्म मित्र ऋणाणी, धीरज धर्म मित्र ऋणाणी, धीरज धर्म मित्र धर्म। आप कितने बड़े धैर्यवान हैं, आप कितने बड़े, आपके जो मित्र हैं वो कितना आपसे मित्रता करते हैं। धीरज धर्म, आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। आपकी पत्नी आपके अनुकूल है कि नहीं, इसकी परीक्षा विपत्ति में की जाती है। विपत्ति में ही तो धैर्य का पता चलता है कि कितने बड़े धैर्यवान हैं। ऐसे तो धैर्य की बात है तो सब कोई कहता है, कोई मर जाए आपके हमारे घर में, आपके यहाँ कोई, तो महाराज बहुत से लोग सांत्वना देने के लिए, अरे बेटा क्या करोगे, अरे ये हो, लेकिन क्या हुआ, उधर दे दो महाराज। जो आदमी सांत्वना देने के लिए आता है, अब फिर जब उसके ऊपर आती है तब वो सारा सांत्वना बिगड़ जाता है, धैर्य समाप्त हो जाता है, तब सारा बुद्धिमान, सारे शास्त्र और सारे पुराण भी गुजर जाते हैं, क्योंकि दूसरे को बताना बड़ा सरल है। तो धैर्य का प्रवचन देना बड़ा कठिन काम, सरल काम है। बस प्रवचन के ऊपर हमें खुद को फॉलो करना, खुद को उतारना, ये बहुत बड़ा कठिन कार्य है महाराज। तो धीरज, धैर्य, धर्मात्मा, धर्म ऐसे अपरिचित रहे, कोई धर्मात्मा बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म हम जो है प्रति हम अपने धर्म का त्याग नहीं करते हैं, तब वास्तव में हम धर्मात्मा। क्या जीवन में प्रतिकूल अवस्था भी आ गई, उस अवस्था आने के बाद भी हम अपने धर्म का त्याग नहीं करते हैं, ये धर्मात्मा है। महाराज ऐसे धर्मात्मा तो सब है। 70 साल का बुढ़ा आदमी कहे कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, तो क्या करोगे, ब्रह्मचारी नहीं रहोगे तब करोगे क्या। 20 वर्ष की अवस्था में 25 वर्ष होते बेटे मियाँ मारे ने जो है मियाँ तारी, नमक रोटी पर में आफत है और हम कहें कि हम रसगुल्ला खाते नहीं, तो खाओगे कहां से, जब मिलेगा तब तो। 56 भोग 3600 व्यंजन घर में पड़ा हुआ है
और तब हम जो है बिल्कुल सामान्य भोजन करने के लिए तैयार हूं। हमारे माता जी रोज पूछती महाराज क्या बनाया, मैंने कहा क्या करे माता जी, भगवान ने तो सब कुछ दिया लेकिन खाने की व्यवस्था ही नहीं दी। खाने के लिए महाराज शरीर ही नहीं दिया और इसलिए रोटी साग के सिवा कुछ दूसरा चीज अच्छा ही नहीं लगता। बस रोटी और साग बनाओ, कोई चकाचक कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का भाव प्रतिकूल अवस्था में भी अपने धर्म का जो त्याग न करे वो धर्मात्मा है। धीरज, धर्म, मित्र, आपके मित्र वैसे तो हमेशा सब हजारों मित्र आपके आगे पीछे मंडराते रहेंगे जब तक आपके जेब में रहेंगे, लेकिन जब पैसा समाप्त हो गया उस समय भी कोई मित्र आपसे कहे कि मैं मेरा मित्र, कोई तुम्हें जरूरत हो तो बताओ, उस समय आप हमारे क्या करें, बिना मास्टर साहब के बिना कथा कैसे हो, नहीं करे तो कथा हो रही है। हमारे मास्टर साहब बात कभी कभी सुनाते थे कि देखिए पत्नी के 5 नाम होते हैं। मैंने कहा क्या क्या नाम होते हैं बताओ। कहते थे कि देखो पहला नाम है धर्म पत्नी। धर्म पत्नी का मतलब जो पति को धर्म के मार्ग पर लेकर चले और पतन के रास्ते से बचाए, वो धर्म पत्नी। जो आज के समय में बहुत कम मिलता है। वो कहते थे कि सीता जी पतिव्रता थी, ये सामान्य बात थी। पतिव्रता तो मंदोदरी थी, क्योंकि रावण जैसे पति के सामने उसने अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर लिया, ये सामान्य बात नहीं है। अनुकूल पति के रहने पर में धर्म का आचरण कर लेना, धर्म का, ये तो सामान्य बात है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति रहने पर में पति प्रतिकूल है और उसके बाद ऐसे पति के साथ भी जीवन निर्वाह करके और अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर लेना, ये मानता है। ये धर्म पत्नी पहला नंबर। दूसरा कहते महाराज दूसरे नंबर में स्त्री। स्त्री का मतलब वो कहते थे कि जो देहाती भाषा में आयरन को भी स्त्री कहा जाता है। आयरन का काम क्या है, गर्म होकर के कपड़े को महाराज सहेज के रखती, कपड़े को बिल्कुल घड़ी कर देती, चकाचक। उसी प्रकार जो स्त्री हमेशा महाराज फार्म में रहे और उसके डर से महाराज पति थर थर कांपता रहे और बिल्कुल लाइन में रहे एकदम से, वो स्त्री है। तीसरा कहते थे मेहरारू, आप लोगों की भाषा में। तो जिसमें खूंटे में बैल को बांधा जाता था, 4-4, 5-5 बैल, 6-6 बैल उसमें बांधे जाते थे, उसको इतना मजबूत से गाड़ा जाता था। विचार कर लीजिए, एक खूंटा वो इतना मजबूत होता था, उसको क्या कहते थे, मेह कहते हैं। और वो इतना मजबूत कि इसमें 5-5 इतने बड़े बड़े बैल जोते जाते थे और वो घूम रहे हैं चारों बगल, लेकिन वो खूंटा हिलता नहीं। अर्थात जो स्त्री, जो कन्या अपने पिता के कुल का और अपने पति के कुल के मेह अर्थात आबरू अर्थात कुल की जो इज्जत है, उस इज्जत का जो मेह के समान धारण करके रहे, किसी भी परिस्थिति में डगमगाने ना दे, वो मेहरारू। कितना हो गया? 4 हो गए, 4 हो गए, ये नहीं हुआ है। धर्मपत्नी, स्त्री और मेहरारू। हाँ, बोलते थे औरत। औरत का मतलब जो और में रत रहती है। और का रत का मतलब बोले जो पति से तो प्रेम नहीं है उसको, पति की संपत्ति से प्रेम है, रुपया से प्रेम है, जमीन से प्रेम है, जायदाद से प्रेम है, सब कुछ से प्रेम है। पति को तो जब चाहे तब महाराज चाटो खड़ी खोटी सुनाए, आपको समझ में नहीं आता, आपको भगवान ने बुद्धि नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और सबसे आखिरी में, तो सबसे आखिरी में जिसको आजकल के पढ़े लिखे लोगों की भाषा में कहते हैं, क्या बोलते हैं? वाइफ। कहते बड़े शौक से लोग कहते महाराज, जिसको नहीं भी कहने आता वो भी सीख लेता है। एक देहात का आदमी बाहर शहर में नौकरी करने के लिए गया, तो वहां पर मैं कंपनी में काम करने लगा, विवाह हो गए, कुछ दिन बाद पत्नी को भी ले गया। अब बेचारी देहात की पत्नी
सीधी सादी पढ़ी लिखी तो थी नहीं महाराज, बिल्कुल गंवार पढ़ी लिखी नहीं थी। सो महाराज अब कंपनी के मालिक ने सारे वर्कर्स को पार्टी दी, सबको कहा अपने अपने पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ आओ। अब इसको भी लेके जाना था, पत्नी नई पत्नी गई ही थी महाराज शहर। सो इसने कहा कि देखो आज शाम को पार्टी में चलना है, इज्जत बचाना। बोले क्या? लोग ज्यादा कुछ बोलना नहीं, बस थोड़ा बहुत परिचय पात्र लोग पूछेंगे तुमसे तो बता देना। क्या बताना है महाराज? लोग पूछेंगे कि ये कौन है, तो कह देना ये मेरे हस्बैंड हैं, मैं इनकी वाइफ। तो ठीक सीधे सीधे कह देते पति है और पत्नी है तो कोई बात नहीं, चल जाता। अब वो बेचारी गांव की देहात की महाराज, पढ़ी लिखी भी नहीं थी। जैसे तैसे दिन भर में अपना याद सोच रहे थे कि याद करके रखेंगे, दिन भर के काम धंधा के चक्कर में सब भूल गई। और शाम को जब गई पार्टी में महाराज, अब वहाँ पर चला इंट्रोडक्शन का सिस्टम शुरू हुआ, लोगों का परिचय पात्र शुरू हुआ। जब इनका नंबर हुआ, लोग आए आपस में वार्ता पूछने लगे क्या है, ये कौन है तुम्हारे। अब उस तो देख, एक तो वैसे भी अनपढ़ थी, उतना उसमें भीड़ भाड़ देख करके नर्वस हो गई और बोल गई महाराज ये क्या कह रहे हैं। तो कहती है हमारे हैंड पंप है, मैं इनकी पाइप है। तो दिखावटी के चक्कर में, अपने आप को एडवांस बनने के चक्कर में, कभी कभी हम बहुत से लोग ऐसा करते हैं, एडवांस बनने के चक्कर में, अत्यधिक बुद्धिमान बनने के चक्कर में महाराज गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जो सहजता है, जो वास्तविकता है, उसको बताने में क्या आपत्ति है। अत्यधिक बुद्धिमान बनोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। महाराज श्री इनकी जो पत्नी, ब्राह्मण देवता की पत्नी, इनके मन में इच्छा रहती थी तो ये भी पतिव्रता पतिम्प्राह म्लायता वदनेन सा दरिद्रासीत मानासा वेपमाना गंगन। अब एक दिन, आज तक इनको पता नहीं था कि इनके जो पतिदेव हैं, इनके पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण। आप विचार करिए कितने संतोषी ब्राह्मण हैं। हमारा आपका मित्र अगर कोई एसडीओ हो गया, वीडियो हो गया है, कोई अधिकारी बन गया, लेकिन जिसके मित्र साक्षात द्वारिकाधीश कृष्ण हैं और उनकी पत्नी को ही बात नहीं मालूम है, दूसरे की तो मारो बात, छोड़ो बात, पत्नी को मालूम नहीं है कि मेरे पति के मित्र साक्षात द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। और आज पता लगा है, जब पता लगा तो कहा प्रभु मैंने सुना है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात श्री पति। हाँ सही सुना है आपने। क्यों महाराज? मैंने ये भी सुना है ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च, ब्राह्मण्य देव हैं, शरणागत वत्सल हैं। और महाराज मेरी इच्छा है, मेरा निवेदन था, एक बार आप उनके पास जाते। क्यों? द्रास्यति द्रविणम भोरी सीदते ते कुटुंबिनी। वह जो देंगे उसको लेकर के आप बहुत सारे, आप जाओगे तो निश्चित रूप से वो बहुत सारे धन संपत्ति देंगे, जिससे हमारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी अगर कुछ याचना करने के उद्देश्य से भेजना चाहते हैं तब तो मैं जाने वाला हूं। ब्राह्मणी समझ गई और कहा नहीं नहीं, बस मैं तो यूं कह रही थी, आप ऐसे घूमने से चले जाते, आपके मित्र हैं, बचपन के मित्र हैं, तो एक बार मिल आने में क्या आपत्ति है, मिल लो जाकर के, दर्शन भी हो जाए। हाँ देवी ये बात तुमने ठीक कहा है, हाँ दर्शन हो जाए, क्योंकि मेरे श्याम सुंदर से दर्शन के बहुत दिन हो गए और मेरे मन में भी लालसा थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन आज तुमने कहा है देवी, ये बड़े सौभाग्य का विषय है। अयम ही परमो लाभ हो उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम तो ये लाभ, परम लाभ, क्या सबसे बड़ा लाभ? उत्तम श्लोक दर्शन। उत्तम श्लोक नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र का दर्शन होगा। देवी लेकिन वो मेरे बचपन का मित्र है, मैं उसके पास जाऊंगा तो खाली हाथ कैसे? घर में कुछ है?
महाराज घर में तो कछु नहीं। तब तो कोई बात नहीं, आप चिंतित रहो, मैं व्यवस्था बनाता हूँ। और श्री पत्नी ब्राह्मणी गई हैं और 4 घरों से 4 मुट्ठी पृथक तंडुल मांग करके लेकर के आए। याचित चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान। 4 मुट्ठी चावल 4 घरों से लेकर के आए हैं, इसलिए 4 प्रकार के हैं। और अब कैसे बांधे विचार कीजिए। तो घर में फटे पुराने कपड़े बड़े हैं, चीथड़े हैं, उसी को किसी प्रकार से लपेट सपेट करके और उसी में चावल को रखा है। एक पोटली तैयार किया है और श्याम सुंदर से मिलने के लिए श्री ब्राह्मण देवता चले हैं। देखो भागवत जी में इनका नाम नहीं लिया, आखिरी में लिखा है श्री राम चरिते, लेकिन भागवत जी में नाम नहीं लिया। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करने के लिए चले आते हैं, महाराज श्रवण कुमार के माता पिता का नाम क्यों? आधार कार्ड बनवाना है, उनका पिंडदान करना है, क्या करना है? उनके माता पिता के नाम से क्या है? सुदामा जी के पिता का नाम बताओ, भाई क्या जरूरी है? वेद व्यास जी को जरूरत नहीं पड़ा। जिसके चरित्र से शिक्षा मिले, हमको चरित्र से मतलब है कि उनके नाम से मतलब है। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम स्मरण रहे, पात्र विशेष का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। उस पात्र के चरित्र से हमें मतलब है, तो चरित्र उससे जिससे हमें शिक्षा मिले, ऐसा यहाँ सुदामा जी महाराज का नाम नहीं लिया गया, लेकिन चरित्र तो ये सुदामा जी महाराज का है। चले हैं सुदामा जी महाराज, कुछ दूर चले, चलते चलते थक गए महाराज, शरीर दुबला पतला, हड्डी 1.5 हड्डी का। लेकिन महाराज कुछ लोगों से पूछा, भैया मुझे द्वारकापुरी जाना है, रास्ता बताओ। द्वारका जाना है तो आपके शरीर को देख करके जो है मुझे लगता तो नहीं है कि आप इस शरीर से द्वारकापुरी पहुंच पाओगे। तब एक वृक्ष के नीचे लेट गए। अरे कन्हैया, तू इतना दूर जाकर के बैठा है, मिलने की आशा तो है, मिलने की उत्कंठा तो है, लेकिन सामर्थ्य नहीं है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को का। हे श्याम सुंदर, आपके दर्शन के लिए मन में उत्कंठा हो रही है, कान तरस रहे हैं आपके वाणी को सुनने के लिए। मिलवे को रात में जिय के जीवन प्राण। हे श्याम सुंदर, मिलने के लिए मेरे कंठ जो है हृदय में जलन हो रही है, कब मिलोगे, कब मिलोगे। हे प्राणधन, हे श्याम सुंदर, आपसे मिलने की भयंकर उत्कंठा है। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन जियो न जा। गोवर्धन वासी सावरे, तुम बिन जियो जा। ये लालसा जगे, हे गोविंद, हे प्रभु, कब मिलोगे, कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे। हम खोजते हैं, संसार को खोजते फिरते हैं, भगवान को नहीं खोजते। भगवान से मिलने की लालसा मन में नहीं हो पाती है, जिस कारण से भगवान दूर हैं। जिस दिन भगवान से मिलने की लालसा उत्कट उत्कंठा जागृत हो जाए। सुदामा जी महाराज वहीं लेट गए, लेटे लेटे थक गए, और जब थक गए तो महाराज सो गए।
गरुड़ जी भगवान ने देखा मेरे भक्त पधार रहे हैं, गरुड़ जी को भेजा है और गरुड़ जी आए हैं सुदामा जी को पाक में लपेट करके और द्वारकापुरी के आंगन में ला करके छोड़ दिया है। मानो संकेत क्या है? तो संकेत यही है कि महाराज जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं तो भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। शर्त क्या है? तो तुम्हें एक कदम मेरी ओर चलना पड़ेगा। तू एक कदम मेरे ओर चल करके आओगे तो मैं तुम्हारे ओर 60 कदम चलने को तैयार हूं। लेकिन जो तू कर रहो काठ है तो मैं लोहे की लाठ, मैं तो लोहे की लाठ हूं। फिर तो महाराज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुझे आना पड़ेगा। भगवान की ओर एक कदम हमें पहले बढ़ाना पड़ेगा। और आप एक कदम बढ़ाओगे तो भगवान हमारी ओर 60 कदम बढ़ाने को तैयार हैं। शर्त यह है हमें एक कदम बढ़ाना, वही हम नहीं कर पाते। महाराज द्वारका पहुंच गए, लोगों से पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? लोगों ने कहा भैया ये द्वारकापुरी है। इतना जल्दी आए? तो ये बता भैया जामे मेरे कन्हैया को घर कौन सो है? ये कन्हैया कौन है? ये कन्हैया कौन है? ले भैया मेरो बचपन को सखा है, मेरो बालापन को यार सुदा, मेरे बचपन को यार है सखा है। और तो भैया वहां को कोई और कुछ बतावेगा ये शुद्ध कन्हैया तो को ना जाने। बोले भैया वाके मैया को नाम देवकी और बाबा को नाम वसुदेव है, वाके भैया को नाम दाऊ है, बलराम है। अरे महाराज तो ऐसे बोलो ना, यहां पर मैं ऐसे उनका नाम थोड़ी लिया जाता है। तब श्री श्री 108 द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ऐसे पुकारते हैं हम लोग। अच्छा भैया जी बता, कोई बात नहीं, गलती है ये, वहां को घर कौन सो है? बोले भैया जितने मकान दिख रहे हैं सब उन्हीं के, तो कहाँ मिलेगा? बोले किसी मकान में आप चले जाओ, किसी भवन में चले जाओ, वहां आपको मिल जाए। अच्छा श्री सुदामा जी महाराज कठिया टेकते टेकते और सहारा लेकर के महाराज चले आए, द्वार पर में आए और द्वार पर में आए। द्वारपालों ने पूछा कहाँ जाना है, किससे मिलना है? कहा भैया मेरे बचपन को सखा कृष्ण हैं, आप इतना जाकर के उनसे कह दीजिए कि आपके एक बचपन का मित्र है जो गरीब है, ब्राह्मण है, लेकिन उसका आपके अतिरिक्त कोई नहीं है और वो आपसे मिलने के लिए आपके द्वार पर में खड़ा है। नाम पूछे तो बता देना सुदामा। महाराज ठीक है। द्वारपाल आए हैं और द्वारपाल सभा में जब पहुंचे, द्वारकाधीश की जय हो, सारी सभा स्तब्ध हो गई। क्या बात है प्रभु, इस द्वार पर में सेवा करते करते वर्षों बीत गए हैं, लेकिन आज जो विभूति महाराज द्वार पर में आई है, ऐसी विभूति मैंने आज तक नहीं देखी। कैसी विभूति? द्वारपाल कहते हैं श्याम सुंदर हे नाथ, अरे शीस पगान जगा तन पे प्रभु जान को आई बसे कहीं ग्रामा। शीश पर में न तो पगड़ी है, न शरीर पे कोई कपड़ा है, न पैर में जूते हैं, और धोती फटी सी लटी दुपट्टी। धोती भी जो पहने हैं तो कई जगह से फटे, महाराज उसको बांध बांध करके और सिल करके रखे हुए। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरु पाय पान को नहीं सा। न पैर में जूते हैं न चप्पल है,
पैर में तो महाराज इतने कांटे लगे हुए हैं, इतने बीमार फटे हुए हैं महाराज पैरों में से, जिसका कोई जवाब नहीं। महाराज द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक। हे प्रभु, द्वार पर में एक दुर्बल ब्राह्मण जो खड़ा है, रहे उचक दिशो वसुधा विरामा। और क्या कह रहा है, नाम क्या बता रहा है? अरे पूछत दीन दयाल को नाम। आपका नाम द्वारकाधीश बता रहा है और आपको अपना बचपन का मित्र कह रहा है, और अपना नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जो सुदामा ये 3 अक्षर कान में द्वारकाधीश के पड़े, ठाकुर जी उछल पड़े अपने सिंहासन पर से, दौड़ पड़े। न पैर में जूते पहनने की का सब फुर्सत है, पैर कहीं पर में रख रहे हैं, पर कहीं रहा है। सामने से जो आते महाराज टकरा करके नीचे गिर जाते हैं, पीताम्बर कहीं गिर पड़ रहा है। सुदामा सुदामा बेवल होकर के महाराज नेत्रों से झरझर झरझर अश्रुपात हो रहा है। और पूरे सभावासी स्तब्ध हैं। द्वारका के जितने सुधर्मा सभा में बैठे विराजमान सब लोग सोच रहे हैं कि आखिर ये कौन ऐसी ये महाविभूति आ गई। इस दरबार में ब्रह्मादि देवताओं को भी आते हमने देखा, लेकिन आज तक द्वारकाधीश इतने भी विवल नहीं हुए जितने कि आज विवल हो गए हैं। भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। एक ड्योढ़ी पार किया, दूसरा दरवाजा पार किया, तीसरा दरवाजा पार किया। इधर द्वार पर में सुदामा जी महाराज के मन में बात चल रही है, वो आपको क्या हुआ, आपको चल रहा है। सुदामा जी विचार कर रहे हैं कि कहीं कन्हैया कहीं भूल न गया हो। अरे कहाँ उतना बड़ा द्वारकाधीश, इतने बड़े सम्राट, और मैं इतना दीनहीन गरीब ब्राह्मण, क्या वो मुझे स्वीकार करेगा? क्या वो उसको इतने लोगों के बीच में स्वीकार करने में कोई हानि तो नहीं होगी? ये बीच में मन में चलता, कभी कहते हैं ठहर जाना चाहिए, कभी सोचते नहीं चलना चाहिए। महाराज जैसे रामावतार में श्री भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे हैं, तो भरत जी महाराज के मन में इच्छा होती है, मन में वो उठता है कि क्या करें, मैं जाऊं राम जी के पास में कि न जाऊं, क्या पता राम जी मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। कहीं राम जी के मन में ये भाव आ गया कि इसी भरत के कारण मुझे वनवास जाना पड़ा है, तो कहीं राम जी मेरा त्याग न कर दें। फिर भरत जी के मन में आता है, नहीं नहीं मेरे प्रभु ऐसा नहीं कर सकते। ये जो है दुविधा की जो अवस्था है, दुविधा की अवस्था सुदामा जी महाराज के मन में उपस्थित है। और श्री सुदामा जी महाराज कभी सोचते खड़े नहीं, कभी चले। और भगवान भी 7 दरवाजे पार करके लास्ट दरवाजे पर में सुदामा सुदामा करते हुए जब दौड़ पड़े भगवान को आते हुए, तो सुदामा जी ने देखा है, अपने लठिया को छोड़ दिया, अपने भुजाओं को फैला करके दौड़ पड़े। हे द्वारकाधीश, इधर भगवान भी दौड़ पड़े हैं, और दोनों मित्र एक दूसरे से ऐसे लिपट गए हैं मानो महाराज इस 2 शरीर प्राण एक हो। बहुत देर तक कस के आलिंगन प्रदान करके रखा रहा, और बहुत देर तक आलिंगन प्रदान करने रहने के बाद अचानक दोनों मित्र अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? आचार्य कहते हैं इसलिए अलग हो गए। भाव संतों का सुदामा जी विचार करते से बिहाल विवाइन सो भय कंटक जाल पड़े पग जोए। चरणों में महाराज बड़े बड़े बीमार फटे हुए हैं, बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, और उन बीमारों के बीच में महाराज इतने मोटे मोटे कंकड़ घुसे हुए हैं, चरणों से रक्तस्राव हो रहा है। अरे हाय महादुख पायो सखा, तुम आए ते न किते तुमको। अरे इतना दुख तुमने पाया और आज तक तुम मेरे पास क्यों नहीं आया? अरे सखे, हे सखा, इतना दुख झेलने के बाद भी तुम मेरे पास तक क्यों नहीं आए? क्या कोई कमी रह गई थी? क्या हो गया? अरे देखी सुदामा की दीन दशा। सुदामा जी महाराज एक सिंहासन के किनारे, एक कोने में दुबले पतले से महाराज किनारे पड़े हुए हैं। क्या कर रहा है? छोड़ छोड़ भैया, ये छोड़ दे, ये मैं इसके योग्य नहीं हूं। क्या कर रहा है? देखी सुदामा की दीन दशा,
करुणा करके करुणानिधि बोले। और जब तक रुक्मणी जी जल लेकर के आती महाराज, ठाकुर जी के चरणों से आंखों से ही मानो गंगा और यमुना की धार निकल पड़े हों। और पानी पड़ा तो को हाथ छुयो नहीं, अरे नैनन के जल सो पग धो। पानी पड़ा तो को हाथ छुयो, नैनन के जल सो पग धो। महाराज नैनों के जल से, नेत्रों के जल से मानो श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी महाराज के चरणों का प्रक्षालन किया है। और उसके बाद महाराज भगवान बिठाए हैं सुदामा जी को अपने सिंहासन पर में। भैया ये बताओ, अब एक मित्र दूसरे मित्र से जब मिलते हैं तो जो वार्ताएं होती हैं, वार्ताएं शुरू हुई। भगवान कहते भैया अपि ब्राह्मण गुरुकुलाद, आपने गुरुकुल से जाने के बाद ये बताओ तेनो ब्याह कियो कि नहीं कियो। भैया गुरुकुल से जाने के बाद माता पिता की इच्छा अनुसार विवाह तो करना पड़ो, लेकिन अच्छा ये बता भाभी को कैसी है। तो जैसो नाम है भाभी को सुशीला, वैसो काम है। और भैया वही ने तो वही भेजो है, मैं तो स्वाभिमानी ब्राह्मण, मैं कहाँ से आवे वाला। भगवान सुदामा जी महाराज को उठा करके निज पर्यंक पर में लेकर के गए, निज महल में, जिस महल में रुक्मणी जी आदि के रुक्मणी जी के साथ इस पर्यंक पर में भगवान विराजते हैं। दूध के फेन के समान सैया और उस पर्यंक के ऊपर में भगवान सुदामा जी महाराज के चरणों को बिठाया है और कई वार्ताएं करते हैं। भैया ये बता, जब भाभी ने जब भेजा है तो मेरे लिए तो जरूर कुछ ना कुछ भेजा होगा संदेश। नहीं भैया, अब सुदामा जी आए तो पुटलिया लेकर के, लेकिन उस पोटली को, उस तंडुल के पोटली को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं पड़ रही। सोचते हैं कैसे निकालें बाहर, क्या सोचेंगे कृष्ण। मान लो कृष्ण नहीं सोचेंगे, कृष्ण की दास दासियां, कृष्ण की पत्नियां क्या सोचेंगी, ये कैसा दरिद्र मित्र आया है। ये संदेश के नाम पर में, उपहार के नाम पर में और कुछ नहीं मिला, कुछ फल फूल नहीं मिला इनको लाने के लिए, कच्चा चावल लेके आए, कैसे निकाले, हिम्मत नहीं कर रहे। महाराज भगवान सोचते हैं ये ब्राह्मण देवता स्वयं निकाले, संकोच त्याग करके काम बने। लेकिन तो महाराज भगवान ने कहा भैया आपको पता है मेरा एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतश्नामि प्रयतात्मना। प्रेम से कोई भी कुछ भी लेकर के, पत्र हो, फूल हो, कुछ भी हो, ये नहीं कि गंगा जी का ही जल, जो भी जल मिल जाए, ये नहीं कि जो है गुलाब का ही फूल मिले, जो फूल मिल जाए। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं महाराज कि भगवान को फूल चढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए। भागवत के हिसाब से तो कोई जरूरी नहीं है। भगवान भागवत जी के हिसाब से और गीता जी में भी एक शब्द कहा है, भगवान कहते कोई फूल मिल जाए, सरसों का फूल मिलेगा वही ले आओ, जो मिल जाए, जो भी फूल मिल जाए उसी को ले आओ, कोई भी जल मिल जाए। क्या करें महाराज, कुएं का पानी नहीं मिलता है, हैंडपाइप का पानी नहीं मिलता है, टंकी में पानी आता है उसी को ले आओ, उसी से भगवान प्रसन्न। पत्रम पुष्पम, कोई भी पत्र मिल जाए, कोई भी फल मिल जाए, जरूरी नहीं कि काजू और किशमिश और बैदाना मिले तभी भगवान भोग लगाए, ऐसा कुछ, कोई भी फल मिले। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कहते हैं प्रेम से कुछ भी मिल जाए, भाव से कुछ भी मिल जाए जनार्दन। लेकिन इसके बाद भी दुर्भाग्य हमारा आपका, इतना ऐसे परमात्मा को प्राप्त होने के बाद भी हम फिर भी दुखी रहते हैं, भगवान के शरण में नहीं जा पाते। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है महाराज। लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण देवता की हिम्मत नहीं पड़ रही निकालने का। क्या करें, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा।
रुक्मिणी जी चरण पंखा कर रही है और भगवान चरण दबा रहे हैं। ये क्या है महाराज? इसलिए तो कहा महाराज भगवान कब किस पर में किस प्रकार से रीझ जाए कोई नहीं जानता। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते न जाने कौन से गुण पर दया निधि जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं यही सद ग्रंथ गाते यही हरि भक्त कहते हैं यही सद ग्रंथ गाते हैं। ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं।
महाराज चुप करके रोते रोते प्राण त्याग दिए, लेकिन दशरथ जी के रोने पर में इनको रोना नहीं आया। लेकिन वन में जटायु जी के मंपर में महाराज अश्रुपात कर रहे हैं। गमन में श्री पिता की वेद नाव पर गमन में श्री पिता की वेद नाव पर उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते, उठा कर आंसू न जाने कौन से गुण पर सभी लोग रोज जाते, न जाने कौन से गुण पर कृपा रूठ जाते। कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हरि को। और ऐसे चरणामृत चरणोदक स्वयं के वट के घर जाकर लौटाते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि भेज जाते। तो महाराज किस गुण पर में परमात्मा रीझ जाए ये कोई नहीं जानता है। महाराज भगवान कहते भैया ये बता, मेरा स्वभाव आप जानते हो, मेरा स्वभाव है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति। लेकिन सुदामा जी का संकोच का जो स्वभाव है वो स्वभाव छूट नहीं रहा है। भगवान ने देखा लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो जो आगे बैठे उन्हीं को धीरे धीरे सरका दीजिए, आगे पीछे से उठा करके मत लाइएगा वहां से। जो आगे बैठे हैं उन्हीं को आगे कर दीजिए, लोग आगे चले जाएंगे धीरे धीरे आराम आराम से बिना हल्ला गुल्ला किए हुए। ऐसे विमान कोलाहल हो, आराम से आओ और आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। बैठे बैठे कसर रखते जाओ बस। बिना हल्ला किए आप लोग भी जब जिनको आगे जगह मिल जाओ सड़क जाएंगे बिना हल्ला किए। बुद्धिमानी यही होगी। महाराज श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज भगवान ने देखा लगता मुझे कुछ करना पड़ेगा, और भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा भैया एक बात बताइयो, मैं देख रहा हूं बड़ी देर से तुम अपने हाथ को यूं दबा के बैठे हो, क्या बात काहेगा?
तो भगवान सुदामा जी ने कहा भैया बड़ी देर से जो है चलते चलते थक गया, दर्द करने लगा। भगवान ने कहा तो कोई बात नहीं, मैं भी कैसा बुद्धू हूं, दर्द कर रहा है हाथ में और दबा रहा हूं पैर, चलो लाओ हाथ दबाओ। अरे नहीं नहीं कन्हैया छोड़ दे छोड़ दे, ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ दे, छोड़ छोड़ छोड़। अब या खेचा तानी में भगवान कहते हैं लाओ मैं हाथ दबाऊं, और सुदामा जी कहते हैं नहीं छोड़ छोड़। या खेचा तानी में महाराज वो पटलिया धम्म से नीचे गिरी। में लोग आते हुए इनको देखे हैं कि फटा पड़ाना कपड़ा पहन कर, और जब ये यहाँ से जाएंगे नए नए वस्त्रों को पहन करके रास्ते में लोग ताना मारेंगे, देखो कैसा मित्र आया अपने क्या हो। जहाँ इनकी कुटिया थी वहां तो कुटिया गायब हो गई महाराज, बड़े बड़े महल खड़े हो गए। अब सुदामा जी विचार करते हैं ये क्या हो गया भाई, किस राया भाई मेरी कुटिया समाप्त, एक ही दिन में मेरी कुटिया गायब कर दी। कोई बात नहीं, जमीन लेना होवे ले ले, कम से कम ये तो बता दे कि मेरी कुटिया गई कहाँ, मेरी पत्नी कहाँ गई, मेरे बच्चे कहाँ गए, सब कहाँ चले गए। महाराज उस मंदिर को देख करके सुदामा जी के मन में भय व्याप्त हो गया। मंदिर देख डरे सुदामा, यहाँ हती मुरी राम झुपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। अंदर से पत्नी सुशीला जी आरती की थाल सजा करके आए, प्रभु ये आपके मित्र द्वारकाधीश श्याम सुंदर श्री कृष्ण का कमाल है, ये सब कुछ देवी तो आप तुम इसका उपभोग करो, मैं तो अब चला। मन ही मन भगवान का स्मरण करते हुए कहते वारे कन्हैया इतना सब कुछ दे दिया, इतना कुछ दिया और एक बार बताया तक नहीं किए दिया हमने। और वास्तव में बात सही है, हम जितना किसी को कुछ देते नहीं है उससे ज्यादा ढिंढोरा पीटते हैं कि ये दिया वो दिया ऐसा दिया वैसा दिया। लेकिन भगवान जो दिन रात परमात्मा हमको देते। श्री रहीम जी महाराज दान करते थे तो नजर झुका करके दान करते थे। लोगों ने पूछा महाराज आप इतना दान करते हो और फिर भी आपके नजर झुके हैं, ऐसा कैसे? रहीम जी ने कहा इसलिए मैं दान कर झुका हुआ है क्योंकि देने वाला तो कोई और है, देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन। देने वाला तो कोई और है और वो दिन रात दे रहा है। हम तो एक आध घंटा एक आध बार दिन में किसी को कुछ दे देते हैं। क्या दे देते हैं? रुकी सूखी रोटी दे दिया, थोड़ा बहुत चावल गेहूं दे दिया, 5, 7, 10, 20, 50 रुपया दे दिया, यही दे देते। लेकिन वो परमात्मा ने इतना कुछ दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इतना दिया कम दिया है? अरे सबसे बड़ा चीज तो दिया है, इतना सुंदर काया शरीर। जिसके पास ये शरीर नहीं है उससे जाकर पूछो शरीर की क्या कीमत होती है। कम से कम शरीर तो धन नहीं है कोई बात नहीं, शरीर तो स्वस्थ दिया भगवान ने, और शरीर के साथ साथ 2 हाथ का मकान भी दे दिया, कपड़ा भी दे दिया, खाने पीने की व्यवस्था भी दे दी, थोड़ा बुद्धि भी दे दिया कमाने खटाने के लिए। ये क्या कम है? इसके बदले महाराज कभी कभी हम सोचते हैं कि हम घरों में बिजली जलाते हैं, महीना में 1000-1500 सरकार को बिल भरना पड़ता है। पानी खरीदने के लिए जाओ तो 20 रुपए डब्बा, एक कम से कम एक बड़ा वाला गैनल खरीदोगे तो मिलेगा, एक दिन में वो खत्म। और अभी तक न जाने कितने क्विंटल पानी पी गए हो गए, अब तक न जाने कितने किलो मेगावाट बिजली हम लोग खपत कर चुके होंगे। ये बिजली जो है सरकार अपने बाप के घर से थोड़ी लाती है, ये तो भगवान की प्रकृति के माध्यम से ही शोषण करके सरकार बिजली लेके आती है। लेकिन इस बिजली का इतना बिल भरते हैं, जिस जहां से बिजली बनती है, जिस प्रकृति के, जिस परमात्मा के कृपा से, उसका कितना बिल होगा। पंखा चलाने का बिल अलग, एसी चलाने का बिल अलग, लेकिन भगवान का पंखा दिन रात चल रहा है। हम सोते भी रहते हैं तो पंखा चलता, चलते भी रहते हैं, इसका भुगतान कौन करेगा? कभी सोचा हम? इसका तो एक ही मात्र उपाय है, हम भगवान को केवल और केवल, भगवान कहते हैं बस प्रणाम कर लो, सकृत प्रणाम।
प्रणाम कर लो और इतना मानते रहो कि हम ये संसार के मालिक मैं हूं और मेरा एहसान मानते रहो, मेरा स्मरण करते रहो, मौज करो, खाओ पियो। ऐसा मालिक कोई मिलेगा तो सब कुछ देवे और उसके बदले कुछ न लेवे, खाली कहे कि हमारा स्मरण करते रहो, हम तुमको सब कुछ देने को तैयार हैं। ऐसा मालिक दुनिया में खोजने पर नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे मालिक को भी मिलने के बाद भी हम लोग उस मालिक को दिन रात खोजते रहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज सुदामा जी का ये पावन चरित्र सुखदेव जी ने आया परीक्षित को सुनाया है, कितना सुनावे। आगे चर्चा आती है, ब्रजवासी सब पूरे वृंदावनवासी लोग कुरुक्षेत्र में तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से आए हैं और इधर द्वारकावासी भी कुरुक्षेत्र में आए हैं और इधर हस्तिनापुर वासी भी कुरुक्षेत्र में आए हैं। मानो तीनों का गंगा यमुना और सरस्वती का मानो संगम हो रहा है। कुरुक्षेत्र में हस्तिनापुर, द्वारका और वृंदावन तीनों का संगम हुआ है और वहां पर में सब इकट्ठे हुए, सब मिले हैं महाराज। लेकिन रुक्मिणी आदि पटरानियों से श्री द्रौपदी मिलने के लिए गई हैं और द्रौपदी जी जब मिलती हैं तो क्या बातें करती हैं, तुम्हारा विवाह कैसे हुआ, तुमको एक कृष्ण कैसे मिले, ऐसे होता है। ननद भाव और भाभी का जब मिलन होता है तो यही सब बातें होती हैं। आप मानते हैं कि नहीं मानते, कैसे मिलन हुआ, कैसे विवाह हुआ, कैसे क्या हुआ, यही सब बातें होती हैं। द्रौपदी जी यही सब बातें। लेकिन देखिए, जहां जो जिस प्रवृत्ति का होता है वह उस प्रवृत्ति के व्यक्ति के पास जाता है तो बातें भी वैसा ही करता है। लेकिन जिस प्रवृत्ति का जो सामने वाला अगर कोई दूसरा प्रवृत्ति का है तो ठीक धारा बदल जाती है। जैसे सांसारिक प्रवृत्ति में रहने वाले जो लोग होते हैं, प्रपंच तो क्या करते हैं, कहीं भी जाएं, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, चाहे वो पूजा करने जाते हो, चाहे तीर्थ करने के लिए जाते हो। हमने तो देखा है देवघर की यात्रा कहाँ जाएगी, वो छूटेगी, छूटने वाली नहीं। जिसका जो सोच है, जिसकी जो बुद्धि की क्षमता है वो वहां तक ही पहुंच सीमित है, वहां तक ही जाएगा, बढ़ नहीं सकता। तो ये यहां पर में ये द्रौपदी आदि जो हैं सब यही वार्ता करते हैं। लेकिन वही रुक्मिणी आदि पटरानियां जब ब्रजवासियों से मिलने के लिए गई हैं, वृंदावन की गोपियों से मिलने के लिए गई हैं, वो अक्सर गरीब हुए देखे जाते हैं और भगवान शिव के भक्त, भगवान शिव के उपासक हमेशा धनवान देखे जाते हैं। ऐसा क्यों, ये मुझे बताओ। शिव जी की भक्ति करने वाले हमेशा वो एक से एक धन्ना सेठ और भगवान की भक्ति करने वाले बेचारे गरीब, ऐसा क्यों होता? तो सुखदेव जी कहते राजन, कारण यह है कि भगवान के पास कोई भक्त मांगने के लिए जाता है तो भगवान पहले विचार करते हैं कि इस चीज को मैं इसे दूंगा, इसे के लिए योग्य है कि नहीं है। भोलेनाथ ऐसा कुछ नहीं करते। भोले बाबा के पास में जाओ, जो मांगो सो दे देंगे। अब उससे उनका कल्याण होगा वो तुम जानो। अगर हाथ रखोगे हमारे हाथ, आज मेरी पत्नी कुतिया है, महाराज कुतिया बनेगी, तब तक बेटे का नंबर आया, कहा बेटा अब तुम्हारा नंबर है, तुम मांगो क्या चाहते हो। बेटे ने कहा महाराज मेरी मैया जैसी थी वैसी है। ऐसे आपके भक्त भगवान भोलेनाथ, इस यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ के पास कोई कुछ भी मांगने के लिए जाता है तो वो आंख बंद करके देते हैं। अरे कैलाश के निवासी, कैलाश के
नमो बार बार आज शिवरात्रि का दिन है महाराज, इसलिए सभी लोग भाव से गाएं। नमो बार बार आयो शरण बिहारी, आयो शरण तिहारी, तार तार तो कैलाश के कैलाश के नमो बार बार आयो शरण तिहारी, आयो तार तार कैलाश बखान क्या करूं मैं तेरी राखों की ढेर, चुटकी कमूक में खजाना कुबेर का, चुटकी बहुत में है खजाना कुबेर का। ओमकार कैलाश के निवासी, नमो बार बार
कैलाश के निवासी नमो बार बार आयो शरण तिहारे आयो शरण तिहारे कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी महाराज तो ये फर्क है, को कम कर देते, ये अंतर होता है कृष्ण भक्त वैष्णव भक्ति में, क्योंकि भगवान कहते हैं यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सने, मैं जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ सबसे पहले उसके धन को हरण करता हूँ। और निश्चित है वो निर्धन होगा, क्योंकि जब वो निर्धन ही नहीं होगा फिर वो भक्ति नहीं कर सकता है। और उसके बाद सबसे पहला तो धन हरण करता हूं, और जब उसका धन हरण हो जाता है तब जो है फिर उसको करों में, जहां बंधुओं बांधवों में प्रेम है, उस बंधु बांधवों से अलग करा देता है। फिर विद्रोह हो जाए, छेद हो जाए। और अब इतना सब कुछ सहने के बाद तब भी अगर वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ता है, तब जाकर के फिर वो तब जाकर के वो आभूषण तैयार होता है। उसी प्रकार से जीवन में बिना संघर्ष किए और बिना तप किए, बिना परीक्षा दिए भगवान की हम भक्ति कर ले, ऐसा संभव कैसे है? भगवान की भक्ति कैसे हो जाएगी? इतना संभव बहुत रगड़ना पड़ता है, रगड़ते 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 तब जाकर के कहीं ठाकुर जी की कृपा हो जाए, तो भगवान की कृपा करुणा एक बार बरस जाए और उस रगड़न को जो सहन कर ले तभी वो भक्त कहलाता है। कितना रगड़न सहना पड़ा है, एक से एक भक्तों को आप देखेंगे
सामाजिक दंड, सामाजिक प्रताड़नाएं, लौकिक प्रताड़नाएं, दैवीय प्रताड़नाएं, देवता लोग भी ने आकर के महाराज दंडित किया, परेशान किया है भक्तों को। ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन फिर भी वो अपने भक्ति मार्ग को नहीं छोड़े हैं। तब जाकर के वह आज भी भक्त के क्रम में उनका नाम लिया जाता है। महाराज आगे 11 स्कंद में यदु जी महाराज का चरित्र आता है कि यदु जी महाराज और वसुदेव, यदु जी महाराज के दरबार में नवयोगेश्वर आए हैं। इन महाराज निमि के दरबार में इस प्रसंग नारद जी वसुदेव जी महाराज को समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने वसुदेव नारद जी से कहा मेरे पिता को आप उपदेश करें। और पिता को कैसे उपदेश करें, तो नारद जी आए हैं और वसुदेव जनक और नवयोगेश्वर जो संवाद है बड़ा अद्भुत संवाद है। 9 योगेश्वरों से 9 प्रकार के प्रश्न पूछा है कि महाराज भक्ति का सिद्धांत क्या है, भक्ति कैसे होती है, भक्ति का लक्षण क्या है, भक्ति के मार्ग में क्या क्या करना पड़ता है, ये सारी बातें प्रश्न किया है। और नवयोगेश्वरों ने उत्तर दिया है। 7 दिन की कथा में पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भागवत की कथा संभव नहीं, भाग दौड़ की कथा होती है, भागते रहो दौड़ते रहो, यहाँ से ये प्रसंग उस प्रसंग, और उसमें भी मैंने कहा ना संगीत भी चले, ये भी चले, झांकी वो भी हो गए, तो संभव कहाँ है। 24 घंटे सुखदेव जी ने आया परीक्षित की कथा सुनने भागवत की, 24 घंटे। यहाँ तो कम वक्त लोग, श्रोता भी कम वक्त, वक्ता भी कम वक्त। 4 बजे सब कथा का समय है तो टाइम देख लेंगे कि जब 6 बजेगा तब घर से चलेंगे, 2 घंटा में निपटा के चले आना, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए। लोग भी यहाँ जान जाए कथा हो रही है, कथा का आनंद भी ले आए, अंतिम में प्रसाद भी लेके चले आए, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। भगवान एक प्रथम योगेश्वर श्री कवि महाराज से प्रश्न किया है कि धर्मान भाग वतान ब्रूत यदि श्रुत क्षमम यही प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यात्मात्मनमप्यजः। भागवत धर्म क्या है, भागवत धर्म के विषय में बताओ। ये जो 4 प्रश्न जो मुख्य है मैं आपको बता, आज ठगेंगे तो काम नहीं चलेगा। हाँ, आज वचन बद्ध है हम भी, ये इनकी होली आज करवा के जाएंगे, तो होली नहीं होगा तो महाराज फिर तो हमारा खटिया खड़ी कर देंगे। इसलिए 15-20 मिनट का हम समय होली के लिए भी रखेंगे, लेकिन इसी में पूरी कथा का जो एक विधि है, इस विधि को हम पूरा कर लेंगे। भागवत धर्म का उपदेश करते हुए श्री पहले नंबर के जो कवि नाम के योगेश्वर हैं वो कहते हैं, मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेत रसात्म भावात् रसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी ये वै भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषां विद्धिं भागवतानितान् यानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येत कहिचित् धावन निमिल्यवानित्रे न स्खलेन्न पतेति। ये भागवत धर्म ऐसा धर्म है जिस धर्म में कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इस मार्ग के ऊपर में धावन निमिल्यवानित्रे, आंख बंद करके चलो चाहे आंख खोल करके चलो, भागवत धर्म में भक्त का पतन नहीं होता है, क्योंकि भगवान ने कहा है नमे भक्तः प्रणश्यति, उसका नाश नहीं होता है। हाँ, किसी कारणवश ऊंच नीच हो जाए, पतन हो जाए, लेकिन उसका नाश नहीं होता है। इसलिए भक्ति का मार्ग ऐसा रोडवेज है, ऐसा हाईवे है, जिस मार्ग पर में एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल आंख बंद करके दौड़ो। बाकी जितने मार्ग हैं, कर्म के मार्ग हैं, उस कर्म के मार्ग में थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ा सा भी चूक हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान के मार्ग में गड़बड़ी हुई तो सब खतरनाक, क्योंकि कर्म का मार्ग जो है, जैसे हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बंदरिया अपने बच्चे को भी लेकर, वो भी अपने बच्चे को लेकर के एक दूसरे जगह जाती है, और बिल्ली भी अपने बच्चे को लेकर के जाती है। दोनों में क्या अंतर है?
तो जैसे बंदरिया का जो बच्चा है, वो बच्चा अपनी माँ के पेट में चिपका होता है उनसे, और बंदरिया एक डाल से दूसरे डाल तक उछलती रहती है। अब उस डाल से एक डाल से दूसरे डाल के उछलने के क्रम में अगर वहां पर में उस मां को कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है। सावधान किसको रहना है? उस बच्चे को रहना है। अगर उस बच्चे का हाथ छूट गया तो बच्चा गिर जाएगा, हाथ पैर टूट जाएंगे, मर जाएगा। इसलिए बच्चे को सावधान रहना है। लेकिन बिल्ली का बच्चा बिल्ली जिस दांत से चूहे को दबा लेवे तो उसके कचूमर बाहर कर देवे महाराज, उसी दांत से उस बच्चे को एक जगह से दूसरे स्थान पर में लेकर के चली जाती है, और वो बिल्ली का बच्चा निश्चिंत उस अपनी माँ के दांत के बीच में पड़ा हुआ टेंशन बिल्कुल निश्चिंत रहता है, कोई टेंशन नहीं। उसी प्रकार ये भक्ति का मार्ग है। भक्ति के मार्ग में हम भगवान के भरोसे रहते हैं, हमको सावधान रहने की जरूरत नहीं है। सावधान भगवान को रहना है, ये हमको कैसे रखना है। बाकी जितने मार्ग हैं उन मार्गों में हमको सावधान रहना पड़ता है। कर्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, वहां जीवात्मा को सावधान रहना पड़ता है। भक्ति के मार्ग में भगवान स्वयं कहते हैं, जी मेरा बालक राखई महतारी, जैसे छोटे बच्चे को मां देखभाल करती है, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं भक्त मेरे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं इनका देखभाल करता हूँ। तो भक्ति के मार्ग में यही, और इसमें करना क्या है? बोले कुछ करना का विधान तो होगा, बोले कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्या करना है? बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पये। अपने कान काय माने शरीर से, कायेन वाचा वाणी से, कायेन वाचा मन से, मन से, इंद्रियैर्वा किसी इंद्रियों से, बुद्धि से, आत्मा से हम जो कुछ भी करते हैं बस इतना केवल स्वीकार कर लेना है कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं मेरा नहीं है। नारायणाय समर्पयेत, ये सब भगवान नारायण का है, इतने केवल मान लेना है। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नारायण का है, मैं तो एक मात्र माध्यम मात्र हूं। बस करने कराने वाले भगवान हैं, मुझे भगवान ने एक निमित्त बनाया है, मैं एक माध्यम हूं, और इस माध्यम बन करके जब अपने आप को संसार में रखेंगे तो कोई झंझट नहीं है। यही केवल करना है, यही भक्ति मार्ग है, यही भागवत धर्म है। महाराज फिर तो भक्त कितने प्रकार के होते हैं, उच्च कोटि के, मध्यम कोटि के, निम्न कोटि के, प्राकृत भक्त, उत्तम भक्त। माया भगवान की क्या है, माया का स्वरूप क्या है? कहते हैं मां मने नहीं, या मने जो है नहीं उसको दिखा देना, और जो है उसको छिपा देना, यही काम माया है। भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज अपने शरणागति गद्य में माया का निरूपण करते हुए कहते हैं, मदीयानादि कर्म प्रवाह प्रवृत्ताम भगवत स्वरूप तिरोधान करीम विपरीत ज्ञान जननीम सविषयायास्त भोक्ता बुद्धेर जननीम देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्म रूपेण चावस्थिताम देवीं गुणमयीं मायां दासभूतः शरणागतोऽस्मि तवास्मि दासः इति वक्तारं मां तारय। हे प्रभु, ये माया कहाँ रहती है? बोले माया करती क्या है? बोले हम समस्त जीवात्माओं को अपने अपने कर्म में प्रवाह, कर्म के प्रवाह में प्रवृत्त करने का काम माया का है, माया करती है। और क्या करती है माया? भगवत स्वरूप तिरोधान करीम, भगवान के स्वरूप को ढक देती है। विपरीत ज्ञान जननीम, विपरीत ज्ञान की जननी है, और स्व विषयायाश्च, अपने विषय में भोग्यता बुद्धेर, ये शरीर जो है काहे के लिए मिला है? बोले भोग करने के लिए। ये ऐसी जो बुद्धि है, इस बुद्धि की जननी है। लोग कहते हैं महाराज क्या फायदा, फिर अगले जन्म में कहाँ जाएंगे? जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम विवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनाय। जावत जियो सुख से जियो, ऋण करके घी पियो, क्या संसार में फिर से आना है? ये बुद्धि जो है, ये बुद्धि माया की है, ये बुद्धि माया प्रेरित है। सब इसे आयास भोक्ता बुद्धि जननी, तो ये माया रहती कहाँ है? तो देहेन्द्रियत्वेन, हमारे ही शरीर में, इंद्रियों में। किस प्रकार से? बोले भोग्यत्वेन, भोग के रूप में, सूक्ष्म रूपेण, बड़े सूक्ष्म रूप में निवास करती है। चावस्थिता, माया से पार जाना है तो इसका एकमात्र उपाय क्या है? इसलिए कहते हैं
महाराज सूक्ष्मस्थिताम चावस्ताम दैवीम गुणमयी मायाम दासमत शरणागतोस्मि। हे नाथ मैं आपकी शरणागति करता हूँ, तब आस्मि दास, मैं आपका दास हूँ। इति भक्तार, मैं ऐसा कह रहा हूँ मुझे तार दो, क्योंकि आपने ही गीता में कहा है देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या, जो मेरी माया है बड़ी दुरत्य है। और मामे भी ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरे चरण का आश्रय ले लेते हैं वही मेरी माया को पार पा जाते हैं। तो महाराज मैं आपके शरण ग्रहण करने के लिए आया हूँ, आपकी शरणागति करने के लिए आया हूँ। मैं आप मेरा उद्धार करो और मुझे इस माया से बाहर निकालो, क्योंकि भगवान ही इस माया से बाहर निकाल सकते, क्योंकि माया के पति भगवान है। भाई सौतेली माँ होवे तो मजबूरी हो, सौतेली माँ के पास में ही रहना पड़ेगा, अपनी माँ तो पास में है नहीं। अब जो सौतेली माँ खिलाएगी वही खाना पड़ेगा, जो पिलाएगी सो पीना पड़ेगा। अब डर लगता है कि सौतेली माँ कहीं जहर ना मिला के खिला देवे, तो क्या करें महाराज, इस डर से कैसे छुटकारा मिला जाए। तो इसका उपाय यही है, सौतेली माँ जो कुछ भी देती है सब ले जाकर के भगवान पिता को पहले दो। पिताजी ये माता जी ने दिया है, इसको पहले आप भोग लगाओ, इसको आप खाओ। इससे क्या होगा, तो सौतेली माँ भी सोचेगी कि मैं इसको कुछ भी देती हूँ खाने के लिए, तो सबसे पहले अपने पिता को दे करके आता है। कहीं मैं इसके भोजन में किसी इसके पान में कुछ उटपटांग दी और कहीं मेरे पति को दे आया तो मेरा सुहाग नष्ट हो जाएगा। तो सुहाग की खतरा सबको होता है। तो इसलिए हम इस संसार में इस माया में निवास करते हैं। और ये माया क्या है, बोले हमारी सौतेली माँ है, क्योंकि माया भी भगवान की प्रिया है। और हमारी जो सब अपनी माँ श्री लक्ष्मी जी हमसे दूर हैं, इस माया के प्रकोप से बचने के लिए हम क्या करें। माया का प्रभाव, माया के माध्यम से जो कुछ भी हमको मिलता है सब ले जाकर के पहले भगवान के चरणों में रखो। तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये ध्यान समको भूता प्रसीद पुरुषोत्तमा। हे नाथ, ये प्रभु, ये प्रसाद, ये जो वस्तु है मेरे पास मुझे माया के इस संसार में मिला है, ये वस्तु मैं आपको समर्पित करता हूँ। और उस वस्तु को समर्पित करने के बाद तब वो वस्तु जब भगवान स्वीकार कर लेंगे तब वो वस्तु वस्तु नहीं रह जाएगी, फिर वो भगवान की कृपा है। यही माया से बचने का उपाय है। बहुत सारे प्रश्न किए, फिर उसके बाद चर्चा आती है अब भगवान के जाने की तैयारी, भगवान के जाने का समय हुआ है। भगवान ने देखा मैं जिस पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए मैं अवतार लिया, मेरे ही परिवार के सदस्य लोग इस पृथ्वी के भार बनते जा रहे हैं। फिर तो भगवान ने दुर्वासा महर्षि को और संतों के साप को माध्यम बना करके अपने रघुवंशियों को, रघुवंश के लोगों को महाराज श्राप दिलवाया है। और एक दिन द्वारिका के उपवन में कुछ महात्मा लोग आए, कहा तो भगवान के पुत्रों ने विचार किया चलो जरा बाबा जी का आनंद लिया जाए। जहाँ बाबा जी मिल जाए तो कुछ लोग को आनंद का कॉमेडी सर्कस मालूम पड़ जाता है कि कॉमेडी मिल गया है, चलो बाबा जी के साथ कुछ मजा वजा लिया जाए। क्या लिया जाए मजा, तो जामवती जी के पुत्र सांब के पेट के ऊपर में कपड़ा बांध करके गर्भवती अवस्था में, गर्भावस्था में ला करके और गए हैं और कहा महाराज ये मेरी भाभी है, गर्भवती है, इनके पेट से बेटा होगा कि बेटी होगी, ये मुझे बताओ। अब दो चार महात्माओं के पास में गए तो क्यों बताएं, महात्मा तो जानते ही हैं लेकिन बतावें क्यों। तो महाराज सबने टरका दिया, बात को निपटाते गए। तो कुछ बच्चों ने कहा महाराज आता जाता तो कुछ है नहीं, बताओगे कहाँ थे। तो दुर्वासा जी ने कहा आओ चिंता मत करो मैं बताता हूँ। हाँ बाबा बताओ क्या होगा। तो इसके पेट से ना बेटा होगा ना बेटी होगी, एक ऐसा मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नाश करके छोड़ेगा। आए जल्दी जल्दी में कपड़ा हटाया, देखा महाराज वो लोहे का मूसल गिरा। क्या करें, उग्रसेन जी से कहा और समुद्र में फेंक दिया। वो समुद्र में उसका जो घसा हुआ था वो धीरे धीरे जमते जमते एड़क नाम का एक घास बन गया और उस घास धीरे धीरे जम गए और छोटा सा लोहा टुकड़ा बचा था उसको फेंक दिया, मछली ने निगल लिया। वही मछली को मार करके एक मछुआरा अपने पेट को चीर करके, उसके पेट को चीर करके और उसके पेट से जो लोहा निकला उसको अपने बाण के अग्रभाग में लगा लिया। एक दिन प्रभासक क्षेत्र में सारे यदुवंशी किसी बात पर में गए खेलने के लिए, वहीं पर में लड़ाई शुरू हुई। मदरा पी करके सब मदान्ध हो गए थे और महाराज वहीं पर में लड़ते लड़ते एक दूसरे के ऊपर में उसी एड़का नाम के घास को लिया और प्रहार करने लगे। देखते देखते 56 करोड़ यदुवंशी
उसी प्रभासक क्षेत्र में महाराज समाप्त हो गए। उसके बाद भगवान ने भी व्याध के उस बाण को निमित्त बना करके ठाकुर जी ने भी अपनी लीला का महाप्रयाण किया है। उसके बाद सूत जी आदि ऋषियों ने महाराज प्रश्न किया है। सुखदेव जी ने परीक्षित को कलयुग में आने वाले राजाओं के विषय का वर्णन करके सुनाया। फिर संक्षेप में पूरी भागवत कथा सुनाई है एक अध्याय में। और उसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी ने कहा राजन मैं अब चलूंगा। तो परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव अब आप जाओ, आप जाओगे तभी तो तक्षक नाग आएगा, मुझे काटेगा, मैं मरूंगा। परीक्षित जी ने फिर अंतिम उपदेश किया है। और उसके बाद फिर सुखदेव जी ने उपदेश किया। तब परीक्षित जी ने कहा सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च में साक्षात अनाद निघ्नो हरि। आज मैं आपके वाणी को प्राप्त करके सिद्ध हो गया। सिद्ध हो गया मतलब उस अवस्था को प्राप्त हो गया। इस अवस्था को प्राप्त होना चाहिए। कहते हैं भाई हम लोग रसोई में भोजन बनाते हैं, चावल बनाते हैं तो क्या कहते हैं, जब चावल पक जा पूरा तैयार हो जाता है तो क्या कहते हैं, चावल सिद्ध हो गए। अर्थात उसको जिस अवस्था में पहुंचना चाहिए उस अवस्था में वो पहुंच गया। उसी प्रकार सिद्ध होने का मतलब यही है कि हम जिस अवस्था में अर्थात परमात्मा के विषय को, परमात्मा के महत्व को, भगवान की भक्ति को हमने प्राप्त कर लिया है, भक्ति को समझ लिया है, तो महाराज ये सिद्ध होना है। फिर तो भगवान परीक्षित जी को के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली है और वो ज्योति भगवान महाज्योति में विलीन हो गई। और तक्षक नाग उसी समय आया है और शरीर का स्पर्श किया। परीक्षित जी के शरीर का संस्पर्श प्राप्त करते ही शरीर जल करके भस्म हो गया। उसी समय गंगा जी की एक लहर आई और वो लहर शरीर परीक्षित जी के सारे भस्म को, चिता भस्म को लेकर के अपने में चली गई हैं। सूत जी महाराज ने फिर तो भगवान की माया का दर्शन कराया है और उसके बाद प्रश्न किया है कि अब क्या सुनना है। सौनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज सारे वेद वेदांतों का सार आपने सुना दिया भागवत, लेकिन एक बात मुझे समझाओ, इस भागवत श्रवण का फल क्या है और भागवत का सार क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो सुखदेव जी सूत जी कहते हैं महाराज भागवत हमने सुना है तो इससे प्रार्थना भगवान से क्या मांगना चाहिए, जीवन में आ जाना चाहिए। भागवत सुनने का यही महत्व है। हमको भगवान से भी अगर कुछ लेना है तो मांगना आना चाहिए। और अंतिम कहते हुए कि क्या ले भगवान से यही हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे जीवन में अपने कर्म के गति के अनुसार मैं जहाँ भी जाऊँ, जिस योनि में चला जाऊँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जिस परिस्थिति में रहूं मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपके चरणारविंद की भक्ति मुझे मिलती है। भावे भावे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तम नो यतः प्रभो। और भागवत जी का सार क्या है, कि भागवत जी का सार यही है, जैसे कोई फल होता है तो उस फल में कुछ बीज होते हैं। तो भागवत जी क्या है, निगम कल्प तरोर फलम सुखमुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और उस कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, तो इसका बीज भी तो कोई असाधारण तत्व होगा। वो असाधारण तत्व वो बीज क्या है, वही बीज भगवान का नाम है। भगवान नाम ही इस भागवत जी के बीज हैं। हम चाहते हैं कि भागवत रूपी फल जो है हमारे हृदय में जाकर के अंकुरित हो जाए। महाराज जैसे किसी बगीचे में हम गए और वहां कोई फल का वृक्ष कोई अच्छा लगा तो हम क्या करते हैं, अब वो फल का वृक्ष इतना बड़ा है, जाना है, हाँ? ठीक 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 दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, प्रसाद लेकर के तब जाएंगे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे ऐसे ऐसे श्रोता हैं, कल्याणपुर कहाँ चकिया के आगे, वहां से कथा सुनने चले आए, मोतिहारी। नजदीक के श्रोता 2 घंटे बाद आते हैं।
कहावत है, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। हैं? क्या कहेंगे महाराज। सूत जी कहते हैं कि भगवान असाधारण फल की प्राप्ति के, असाधारण फल के तो बीज भी असाधारण होंगे, और भागवत जो है कल्प वृक्ष का फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है, उसके बीज भी असाधारण होंगे। वो बीज कौन सा है, ध्यान देंगे। अंतिम समय का श्लोक जो उपदेश है इस पर जरूर ध्यान देंगे। वो अंतिम बीज क्या है, बोले भगवान नाम। हम चाहते हैं कि हमारे हृदय रूपी घर में भगवान नाम रूपी बीज की उत्पत्ति होवे। 1 रुपया का खर्च, सरलता से किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाना भी उसकी महत्ता को कम करता है, और अत्यंत दुर्लभता भी उसकी महत्ता को कम कर देता है। जैसे कोहिनूर हीरा अत्यंत दुर्लभ है, तो किसी के बिना, उसके बिना किसी का काम भी नहीं रुका हुआ, सबका काम चलता है। लेकिन तो क्या कहें, अत्यंत भगवान का अत्यंत 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 सुलभ नाम भगवान का। आचार्य तो कहते हैं सुलभम भगवान नाम जिह्वा जलसवर्तनी। अत्यंत अत्यंत सुलभ भगवान का नाम है, न इसमें कोई नियम है, न कोई जो है वो है। जब भी लो मन करे, रास्ते पे हो, शुद्धि अवस्था में हो, अशुद्ध अवस्था में हो, अशौच में हो, शौच में हो, कहीं भी हो, कोई नियम नहीं है। इसमें सबसे बड़ा नियम यही है कि कोई नियम नहीं है। अब आप क्या कहें महाराज, सबसे बड़ा नियम यही है कि कोई नियम नहीं है, चाहे जैसे भी लो। लेट के लिए महाराज, बोले कोई बात नहीं, पैर ऊपर करके लो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सुविधा हो पावे लेने में लो, लेकिन भगवान का नाम लो। नाम लेते रहोगे तो जीवन में कल्याण होगा। भाय कुधाय, भाय कुहाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दस हूं। इसी के साथ इन श्लोकों को उच्चारण करते हुए सूर्य जी ने अपनी वाणी को विराम किया है। तो 2 श्लोकों को अंतिम में उच्चारण करने की परंपरा हमारे ऋषियों ने स्थापित की है। तो हाँ, आप लोग भी हमारे पीछे पीछे कहेंगे, आगे आगे हम बोलेंगे और पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे, और उसके बाद फिर 15 मिनट के अंदर में ही हम लोग भोलेनाथ की होली और जो करना होगा, ये दोनों जय और विजय को अपना करवाएंगे और हम लोग यहाँ से करेंगे। तो बस 2 श्लोकों का हमारे पीछे पीछे वाचन कर लेंगे, और उसके बाद हमारे यजमान जी व्यासपीठ का पूजन भी कर लेंगे, अंतिम पूजन। हम तो चले हैं अपने गांव, सबको राम राम, अब क्या करना। आइए 2 बार इस श्लोक को हम आगे आगे बोलेंगे, पीछे पीछे आप बोलेंगे। भवे भवे, पहले हाथ जोड़ करके आप लोग बैठे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे सब लोग बोले यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्, तं नमामि हरिं परम्। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, सप्ताज्ञान महायज्ञ की जय। अब हमारे यजमान जी व्यास भागवत जी का पूजन करेंगे, व्यास पूजन करेंगे। और विशेष में अंतिम बात आपको बता दूं, 7 दिन के अंदर कथा के माध्यम से जो भी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी
वो सारी बातें वेदव्यास जी और सुखदेव गोस्वामी जी की थीं। उन बातों को आप अपने जीवन में निश्चित रूप से धारण करेंगे और कोई भी ऐसी बातें जो बातें आपके हृदय को ठेस पहुंचाई होंगी, वो सारी बातें मुझ दास की थी और उसके लिए इस व्यासपीठ से एक बालक की भांति यहाँ से मैं क्षमा याचना करता हूँ। क्योंकि परसों नरसों भी एक माता जी कह रही थी कि आपने मुझे अपना पुत्र दिखता है। मैंने कहा बस कोई मुझे बेटा बना लेता तो मुझे बड़ा खुशी होती। तो इसलिए और ये होना भी चाहिए, क्योंकि जब मैं कथा शुभारंभ करने को चला तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने यही कहा कि कभी भी व्यास बनकर के कथा मत करना, क्योंकि व्यास बनकर के कथा करोगे तो हो सकता है वाणी में त्रुटि होगी तो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बालक बनकर के कथा करोगे तो जिन बालक जैसे बालक कोई तोतली वाणी में कुछ कहता है, अशुद्ध भी बोलता है, तो माता पिता को बुरा नहीं लगता है, उसमें भी आनंद आता है। तो जो बातें आप लोगों को कुछ चटपटी लगी होंगी तो छोटा सा बालक समझ करके यहीं पर में इस बात को भूल जाएंगे और 7 दिन के दरमियान हमारे अथवा हमारे किसी भी परिकर के माध्यम से हमारे यजमान और यजमान परिवार के सभी साथियों को, सदस्यों को किसी भी प्रकार का कोई जो है कष्ट हुआ होगा, उसके लिए भी हम यहाँ से अपने यजमान जी से पूरे परिवार के इनके संग साहिब सवाहन सपरिकर सपरिवार इनको मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि सब तो हमारे जितने हम लोग हैं इसमें सब बच्चे ही हैं। बूढ़े में 2 ही लोग हमारे टीम में हैं, तो भाई गलती तो बच्चे से ही होता है, हा? 2 बूढ़े के बीच में हम बैठे हुए। तो महाराज आइए व्यास जी का व्यास पूजन करके आइए महाराज, और आप लोग के पास में भी झांकी बनाइए, होली कराइए, जो करना है हमको अपना काम कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जो कराइएगा हम सब करने को तैयार हैं। इधर लोगों को भी जो व्यास पूजन करना होगा तो सब लोग को यहाँ तक आना संभव नहीं है, तो मैं निवेदन करूंगा छोटू जी से कोई पात्र लेकर के और आप अपने अपने आशीर्वाद भाव पुष्पांजलि वहीं बैठे बैठे इस व्यासपीठ को अपना आशीर्वाद स्नेह वहीं से भेज देंगे, क्योंकि जब पता लगा एक एक करके जो लोग आने लग जाएंगे तो भगदड़ भी होगा और रात्रि के 12 बज जाएंगे महाराज। इसलिए इधर होली भी चलता रहेगा, इधर भजन भी चलते रहेंगे और आप लोग अपने स्थान से बैठे बैठे होली का भी आनंद लेंगे, क्योंकि एक सभ्य श्रोता का अनुभव मुझे यहाँ पर में आकर के हुआ और उसका परिचय जाते जाते आप लोग देते हुए चलेंगे। तो आइए, ओम व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुल परो हलि अभाललोचन शंभुर्भगवान् बादरायणः। क्या बोलना है? जो भी आदमी भागवत जी पर दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं, जो अपने जगह पर बैठे रहे हो, जो लड़का घूम रहा है जा रहा है उसी में आप बैठे बैठे दे सकते हैं। ओम चतुर्वदनो ब्रह्मा दिबाहुल परो हरि अभाललोचन शंभुर्भगवान् बादरायणः। क्या चीज? लाइए, नाम उसका बुलवाइए, लाइए, हाँ बिठा दीजिए। हमारे इस कार्यक्रम में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बड़ा सुंदर सहयोग अपने सहयोग के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे किए हैं। तो हमारे कार्यकर्ता की इच्छा है कि भाई वो उनका कुछ सम्मान यहाँ व्यासपीठ से हो जाए, तो उनका नाम मैं यहाँ से बुला लेता हूँ और वो सुन रहे हैं मेरी आवाज़, तो बिना समय गवाए हुए
जितना जल्दी हो सकेगा मंच पे आने का कष्ट करेंगे। दिलीप जी जय माता दी टेंट और साउंड वाले हैं, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य और जो है आभार मैं भी व्यक्त करूंगा, क्योंकि आपके ही सौजन्य से ऐसी कथा हो पाई। और वास्तव में ऐसी कथा मैं बहुत दिन बाद किया, क्योंकि आपका सहयोग मिला है तभी ऐसा हुआ है। साउंड अगर ढंग का ना रहो तो महाराज सब कथा गुड़गोबर हो जाती है। आइए आप ही हैं। रामनवमी भाई जी आप भी मंच पर में आएंगे। राम उदार सिंह जी और सुधांशु सिंह जी, भोला जी और कामेश्वर सिंह जी, ये सभी लोग जिनका नाम हमने लिया है यथाशीघ्र मंच पर में आने का प्रयत्न करेंगे, आने का कष्ट करेंगे, ताकि कार्यक्रम फिर आगे जो है अबाध रूप से बढ़ता रहे। आइए यथाशीघ्र आइए। ला भैया ला। लाइए आप थोड़ी करेंगे, ये थोड़ी करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे। आप ही के ऊपर तो महाराज सब चला है व्यवस्था। भोला जी सब लोग आ गए ना, सब लोग आप जा रहे हैं। सुधांशु जी आइए। और भी जितने लोग हैं यहाँ पर विराजमान, सब का सहयोग रहा है, क्योंकि इतने कीमती समय को निकाल करके आप लोग आए और कथा सुने, ये अपने आप में बहुत बड़ा उपकार है महाराज। और मुझे लगता है पहली बार मैं इस गांव में कथा करने के लिए आया हूँ और पहली बार मुझे इतना स्नेह मिला है, तो मुझे निश्चित है कि अब ये आशा हो गई कि मुझे फिर बार बार आने का अवसर मिलेगा। यही देख, क्योंकि सामने से पता चल जाता, मोहब्बत करके दगा तुम न देना, मुझे यूं ही हमेशा बुलाते ही रहना, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। आज तक का मिलन का हमारा रात का समय था जो पूरा हुआ है। अरमानों के फूल खिले हैं, दिल में किसी के दिए जले हैं, और ये दिया जलता रहे, ये अरमान के आपके हृदय में भी और मेरे हृदय में भी। और मुझे विश्वास है कि निश्चित जलेगा। तो अब आइए सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में।
है जय हो। क्या बोलोगे? जय हो, भेष निराला, जय हो, रंग का प्याला, जटा बढ़ाए, जय हो, तन भस्म लगाए, जय हो, ओढ़े मृगशाला, जय हो, मेरे नाथ की माला, जय हो, ऐसी सुगंधा, जय हो, मस्तक चंद्रा, जय हो, मस्तक पे चंद्रा जय हो, तेरे कमरू साजे, रसूल विराजे, रसूल विराजे, दूतों की लेके डोली चले ससुराल, भूतों के लेके डोली चले हैं ससुराल, दूतों की लेके डोली चले ससुराल, भूतों के लेके डोली चले हैं ससुराल, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले। आप लोग भी बैठ जाइए, इधर लोग को बिठा दीजिए। हे अकेले, जय हो, कनर वेले, जय हो, हे जनक रूप से, जय हो, हे किसी से चले, जय हो, हे भाग का जंगल, जय हो, जंगल में मंगल, जय हो, भूतों की पलटन, जय हो, आई है बनठन, जय हो, हे भाग का कट्टा, जय हो, हे परसिल बत्ता, जय हो, सब पीस रहे हैं जय हो हत्ता बत्ता, पीपर के प्याले हो गए मत वाले, कोई नाचे गावे, कोई ढोल बजावे, भाव बतावे, जय हो, वो बिचकावे, जय हो, भोले भंडारी, जय हो, पहुंचे ससुरारी, जय हो, भोले भंडारी, जय हो, पहुंचे ससुरारी, जय हो, भोले भंडारी, जय हो, पहुंचे ससुरारी, जय हो, भूतों की लेके डोली चले ससुराल, भूतों की लेके डोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके डोली चले हैं ससुराल, भोले बाबा सज रहे भोले बाबा निराले डोले में, सज रहे भोले बाबा निराले डोले में। भोले भंडारी पहुंचे ससुरारी, सब देख के भागे सब नर और नारी, कोई भागे अगाड़ी कोई भागे पिछाड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी, खुल गई किसी की धोती और साड़ी, कोई कूदे कोई मोटे कोई तनका छोटा, कोई एकदम मोटा, कोई तनका लंबा, कोई पेड़ का भंडा, कोई एकदम चंगा, कोई बिल्कुल नंगा, कोई एकदम काला, कोई दूसरे वाला, कोई सनम राय, मन में हंसाए, त्रिलोक के स्वामी, क्या रूप बनाए, भोले के साथी, है अजब बराती, भूतों के लेके डोली चले हैं ससुराल, भूतों के लेके डोली चले हैं ससुराल, श्री भोले जी की दंडन हो बैल पे सवार, श्री भोले जी की दंडन हो बैल पे सवार, जो रहे भोले बाबा निराले डोले, जो रहे भोले बाबा निराले डोले, निराले डोले में मत वाले डोले, निराले डोले में मत वाले डोले,
और पार्वती जी की दिव्य करवा दीजिए, उसके बाद होली करके निपटा देंगे काम। महाराज सखियों ने एक साथ इकट्ठे लेकर के श्री पार्वती जी को और भोलेनाथ जी का जो पावन मंगल परिणय उत्सव होता है मनाया है, जो आज शिवरात्रि के दिन ही पूरे विश्व भर में लोग इस स्वरूप को अनुभव करते हैं, दर्शन करते हैं। तो हम लोग भी इस स्वरूप का अनुभव और दर्शन कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे दूल्हा बने भोलेनाथ, दूल्हा बने भोलेनाथ, बधाई सारे भक्ता, दूल्हा बने भोलेनाथ, बधाई सारा भक्ता, ओ बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने, बधाई सारे भक्ता ने। अरे दूल्हा सब भारी, दूल्हा बन गए हैं त्रिपुरारी, दूल्हा बन गए हैं त्रिपुरारी, अरे दूल्हा बन गए हैं त्रिपुरारी। तो हम लोग क्या करें भाई? हम लोग चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, आखिर रसगुल्ले का इंतजार करें तो क्या करें? अरे नाचो रे 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 सारी भक्ता नाचो रे ओ बधाई सारी भक्ता ने, बधाई सारी भक्ता ने, बधाई सारी भक्ता ने, जय हो बधाई सारी भक्ता ने। अरे खबरिया सबने सुनावा, खबरिया सबने सुनावा, खबरिया सबने सुनावा, खबरिया सबने सुनावा। नाचो झूमो रे मौज मनावा, नाचो रे झूमो रे मौज मनावा, नाचो रे झूमो रे मौज मनावा, नाचो रे झूमो रे मौज मनावा। ताली बजा के आगे से पीछे तक ताली बजा के नाचो रे नाचो। ऐसा लगता है ए बच्चा, ऐसा लगता है नहीं कि विवाह में बैठे हैं। कैसा लगता है? ऐसा लगता है होटल में खाने के लिए बैठे, होटल का इंतजार कर रहे। ऐसे थोड़ी होता है। पीछे से ताली भी बजाए ना, सब मूर्ति बने बैठे। भोले बाबा के बाराती में जितने भूत प्रेत थे महाराज सब आए हुए हैं। अगर नहीं बजाओगे ताली तो महाराज रात में घर पे पहुंच जाएंगे ताली बजाने के लिए। झूमो रे नाचो रे मौज मनावा, झूमो रे नाचो रे मनावा, सब आए तुलसीना सारे भक्तों
गंगा चंद्र विराजे, हाथ में डमरू त्रिशूल साजे, हाथ में डमरू त्रिशूल साजे, इस पे गंगा चंद्र विराजे, हाथों में डमरू त्रिशूल साजे, हाथों में त्रिशूल डमरू साजे। और सरकार की, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। अब भोलेनाथ की एक महाराज मसान की होली इसको करके और उसके बाद हम लोग कथा को वहीं ब्रह्म विराम देंगे। अरे खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, मसाने में होरी, मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। गोपिन को श्याम न राधा, गोपिन को श्याम न राधा, कोई न रोके न कोनो बाधा, कोई न रोके न कोनो बाधा, गोपी गोपन श्याम न राधा, गोपी गोपन श्याम न राधा, ना कोई रोके न कोनो बाधा, ना कोई रोके न कोनो बाधा, ना साजन ना गोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, होरी खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। होरी नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, जय हो डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, होरी भूतनाथ के मंगल होरी, भूतनाथ के मंगल होरी, भूतनाथ के मंगल होरी, देख से आए ब्रज की गोरी, देख से आए ब्रज की गोरी, धननाथ अघोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, तेरे मसाले में होरी दिगंबर, तेरे मसाले में होरी दिगंबर, तेरे मसाले में
आई होली 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 आई रंग लेके खेल के गुलाल लेके खेल के रंग लेके खेल के गुलाल लेके खेल राधा संग होली लेके लाल खेल के बोलो सारा रा बोलो सारा रा होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली आई होली
साधे तन पर भस्म लगाकर भाग भाग के बोला, साधे तन पर भस्म लगाकर भाग भाग के बोला, होली खेले शंकर भोला, साधु तन पर भस्म लगाकर, साधु तन पर भस्म लगाकर, साधु तन पर भस्म जमाकर, साधु तन पर भस्म लगाकर भाग भाग के भोला, खेले शंकर भोला, शंकर भोला, शंकर भोला, शंकर भोला। उछल कर नाच रहे हैं, उछल उछल कर नाच रहे हैं, और कर रहे हैं लोग आरती का आनंद लेंगे, बैठे रहिए और प्रसाद लेकर के तब प्रस्थान करेंगे आरती। तो आइए हम लोग भगवान के आरती के पश्चात और तब फिर जो है होली का आनंद लेंगे।
चमक रही न्यारी नीलांबर सारी आरती करो जगत लागे खारे आरती करो भजनारे आरती करो चिरे जीवो अभी चल जोरी मोहन वृषभान किशोरी मोहन वृषभान किशोरी मोहन वृषभान किशोरी मोहन वृषभान किशोरी जीवन कुंज बिहारी जगत कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बताइए प्रेम से कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे आरार्धुक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्धुक्यकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमय गन्धदेवास्तानि धर्माणि कृतमान्यासन् ते अनागं महिमानः भजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यदा कालोत्तमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणां परमेश्वरः